हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है दोस्तों। मालिक, आज का हमारा मुद्दा है सीए फाउंडेशन जून 2019 मैथमेटिक्स के पेपर का हम कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं और मैं कंप्लीट डिस्कशन करने वाला हूं। हाल ही एक आध जो क्वेश्चंस होंगे बहुत ज्यादा बेसिक लेवल पे होंगे, मैं उसका आपको आंसर बता के आगे बढ़ जाऊंगा, वरना मैं आपको हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस करूंगा। और मैं आपको आज ये वीडियो जो है हर वो बच्चा देखे जो आगे अटेम्प्ट देने वाला है और वो बच्चे भी इसको देखकर जो पेपर दे चुके हैं। जो पेपर दे चुके हैं उनके लिए ये यूजफुल रहेगा, अपनी गलती को देख पाएंगे कि वाकई में पेपर डिफिकल्ट था कि ये आपने बना दिया। और मैं आज आपको कंपेयर भी करवाऊंगा, हम इन तरह के सारे क्वेश्चंस करके गए थे मालिक। दिस इज फॉर श्योर कि कुछ क्वेश्चंस वाज आउट ऑफ द बॉक्स, लेकिन कुछ क्वेश्चन में आप अपनी घबराहट की वजह से गलती करके आए हो। आज हम डिस्कशन करेंगे तो आपको महसूस होगा वाकई में सर ये सब चीजें तो हमें पता थी, हमने करके गए थे, फिर भी पता नहीं वहां पे कैसे गलती कर गए। शायद एग्जाम का प्रेशर हैंडल नहीं हुआ आपसे। चलिए हम पूरा डिकोड करते हैं, फिर कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि अपकमिंग अटेम्प्ट्स के लिए कौन से चैप्टर्स में आपको सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए और किन चैप्टर से किन टॉपिक्स पे आपको सबसे ज्यादा स्ट्रेस डालना चाहिए। आइए मालिक स्टार्ट करते हैं। ये पेपर मैंने akclasses.in मेरी वेबसाइट नीचे लिंक मैंने दे दिया, वहां पे अपलोड कर दिया है। आप वहां से पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, विद सॉल्यूशन पूरा अपलोड किया है मैंने, और अपने आंसर्स को इवैल्यूएट कर सकते हैं। इसका कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि पेपर का लेवल क्या था, क्या आपको डिस्कशन के बाद वाकई में लगता है कि पेपर डिफिकल्ट था। अपने रिव्यू जरूर दीजिएगा ताकि हम आगे के लिए प्रिपेयर कर सकें। आइए पहला क्वेश्चन, मोस्ट इजी क्वेश्चन। ये उम्मीद करता हूं हर बच्चे ने क्रैक किया इस क्वेश्चन को। आइए शुरू करते हैं। इफ द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज 7/11, बच्चा इस क्वेश्चन को करके आया होगा। लेट द नंबर बी x अपॉन वाई, एक्स एंड वाई। अच्छा क्या कह रहा है ये? अच्छा एक मिनट रुक जाए, इसको चलिए अभी हमें यहां पे आना है। हाँ, इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 7/11, लेट द टू नंबर बी 7 एंड x एंड y। इनका रेशियो किसके बराबर है? 7/11। अच्छा इसको ऐसा नहीं करेंगे, रुक जाए। क्वेश्चन नंबर 1, दो नंबर्स है जिसका रेशियो कितना है मालिक? 7/11। तो मालिक मैं ये कह सकता हूं कि ओरिजिनल नंबर मेरा कुछ 7x/11x रहा होगा। कॉमन फैक्टर कटने की वजह से रेशियो 7/11 हो गया। हमने चर्चा की थी कि क्यों अपन इसको x मानते हैं। यस ओके। इफ 7 इज एडेड टू ईच नंबर देन द न्यू रेशियो विल बी 2:3। यदि 7 ऐड कर दिया जाए दोनों ही नंबर्स पर 7 को ऐड कर दिया जाए मालिक, तो हमारा नया रेशियो 2/3 हो जाता है। तो मैंने +7 यदि दोनों नंबर पे मैं कर दूं, देन द न्यू रेशियो इज 2/3। ये इसका ओरिजिनल मेथड है, या तो आप इसे शॉर्टकट से इस तरीके से कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं, रुक जाए एक मिनट, कैलकुलेटर ने मुझे, ये देखिए मालिक, आप इसे शॉर्टकट में इस तरीके से कर सकते हैं कि जो नया रेशियो है वो 2:3 है। 2/3 की तरह 2/3 होता है 0.666। मतलब जिस भी ऑप्शन आपको 0.666 देगा वो ऑप्शन राइट है। आइए पहला ऑप्शन देखते हैं, 49 डिवाइडेड बाय 77। मालिक ये 0.63 आ रहा है, गलत। अच्छा अगला देखते हैं, 49:77 सही है, 0.66 आ रहा है हमारा। एक मिनट जाए, 42 डिवाइड बाय 45, 0.9933 गलत हो गया। 43 डिवाइडेड बाय 42 मालिक 1.22 गलत हो गया, 1.02 गलत हो गया। 39 डिवाइडेड बाय 40 मालिक ये 0.97 आ रहा है, ये भी गलत हो गया। हमें चाहिए था 0.66, दैट इज 2/3 चाहिए था, 2 डिवाइड बाय 3 दैट इज 0.66। और हमारा ऑप्शन ए एक ऐसा ऑप्शन है जो 49 डिवाइड बाय 77 करने से 0.636 दे रहा है। अप्रोक्सीमेटली दोनों के दोनों राइट है, मतलब 0.66 के बराबर है। तो आप इस ऑप्शन को डायरेक्टली टिक मार सकते थे विद इन 10 सेकेंड्स। अब कुछ भी नहीं करना चाह, जो नया रेशियो है वो कितना है हमारा? 2:3 है। तो ये चेक कर लो कि कौन सा ऑप्शन आपको 2:3 के बराबर है। कोई भी ऑप्शन अपना आपको 0.66 नहीं मिला, आपको सिर्फ ऑप्शन ए ही है जो 0.66 के बराबर हुआ। लेकिन फिर भी इसका ओरिजिनल मेथड कैसा होगा? मालिक आपने निकाल लिया, ये हमारा नंबर्स क्या माने हमने? 7x और 11x। आइए आपको टाइम देना पड़ेगा मालिक, क्योंकि मैं पूरा सॉल्व करवाने वाला हूं पेपर को, ठीक है। आइए 3 से मल्टीप्लाई किया, चलिए x को एक तरफ कर लेते हैं, नंबर एक तरफ। 21 माइनस 14, 22x माइनस 21x, ये मेरा x आ गया। और 21 माइनस 14 कितना हो गया मेरा? 6, और ये 7 हो गया। x की वैल्यू 7 आ गई, तो एक नंबर मेरा क्या हो गया? 7 × 7, और दूसरा नंबर मेरा क्या हो गया? 11 × 7। तो ये हो गया मेरा 49 और ये हो गया मेरा 77। तो नंबर्स क्या है मेरे? 49 और 77। द आंसर इज ऑप्शन
ए 49 एंड 77। चलिए मालिक, क्वेश्चन नंबर टू पूरा का पूरा कैलकुलेटर ट्रिक पर बेस्ड आया था, जो हमने क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया था। देखिए लॉग 512 डिवाइड बाय 2√2, लॉग वैल्यू है हमारी 512, बेस है 2√2। मैं से बहुत ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं करने वाला, दिस इज नॉट अ कॉन्सेप्चुअल वीडियो, दिस इज जस्ट पेपर डिस्कशन। तो हम पूरा सॉल्व करके देखने वाले हैं। यदि कोई बच्चा ऐसा है जो बाद में अटेम्प्ट दे रहा है, जो पूरी तैयारी कर लेगा, पूरी तैयारी करने के बाद इस वीडियो को एक बार और देखिए, तो इससे आपको समझ में आएगा अरे यार मुझसे क्या गलती हो रही है। चलिए, डिवाइडेड बाय लॉग 3√2 बेस लॉग 3√2, वैल्यू है हमारे यहां पे 324, 3√2 बेस। ये अब पॉइंट ये है कि सर हम इसे सॉल्व कैसे करें। सर यहाँ पे बेस को सेम बनाएंगे, बेस चेंजिंग थ्योरम लगाएंगे, इट विल टेक टाइम। मैंने को साफ साफ कहा था, जब आपको सीधे आपके ऑप्शंस आपको नंबर में है, आपके जब ऑप्शन सारे के सारे नंबर में बैठे हुए हैं, क्वेश्चन पूरा नंबर के फॉर्म में है, तो अप्लाई द कैलकुलेटर ट्रिक, दैट्स ऑल। लेकिन जो हमारी लॉगरिथम की कैलकुलेटर ट्रिक है मालिक, उसमें एक रिक्वायरमेंट थी कि आपका बेस 10 होना चाहिए। लेकिन सर अब इस क्वेश्चन में देखा जाए तो ना तो ऊपर वाले लॉग का बेस 10 है, ना तो नीचे वाले लॉग का बेस 10 है। जब बेस 10 है ही नहीं तो ट्रिक कैसे लगाएं। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चंस किए थे काफी सारे, जहां मैंने कहा था बेस को पहले सेम बना लो। ये तो इसके लिए बेस सेम बनाने के लिए मैंने आपको कहा बेस चेंजिंग थ्योरम लगा लो। लॉग 512 डिवाइडेड बाय लॉग 2√2 डिवाइडेड बाय, ये ऊपर वाले एक पर मैंने बेस चेंजिंग थ्योरम लगा करके बेस 10 कर लिया। नीचे लगा दो लॉग 324 डिवाइडेड बाय 3√2। चलिए मालिक, अब पहले हम लोग ऊपर का निकाल लेते हैं। 512 का कैलकुलेटर में कैसे निकालेंगे। हमारी कैलकुलेटर ट्रिक होती थी, जब भी हमें किसी भी लॉग की वैल्यू निकालना है तो √12 टाइम्स -1 डिवाइडेड बाय 0.00562301 इक्वल टू, ये ट्रिक मैंने बोल दी है, मैंने पूरा कॉपी में लिखवाया था आपको। चलिए 512 √12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके, -1 डिवाइड बाय 0.00562301 इक्वल टू, ये मेरा ऊपर आ गया सॉल्व करके 2.7106 डिवाइडेड बाय 2√2 की वैल्यू निकालना है। पहले तो 2 का रूट ले लो, मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, तो 2√2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 2.828 समथिंग। इसका लॉग निकालना है √12 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 डिवाइडेड बाय 0.00562301 इक्वल टू, ये मेरा आ गया 0.4514 डिवाइडेड बाय 324। सॉरी, इसको मैंने स्प्लिट नहीं किया, इसको स्प्लिट नहीं किया था मैंने, डिवाइडेड बाय लॉग 3√2, लॉग 324 √12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 डिवाइडेड बाय 0.00562301 इक्वल टू, ये मेरा आ गया 2.5116 ले लेते हैं, डिवाइड बाय 3√2, पहले 2 का अंडर रूट इंटू 3 आ गया √12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 डिवाइडेड बाय 0.00562301 इक्वल टू, ये मेरा आ गया 0.6275। चलिए पहले न्यूमरेटर सॉल्व करते हैं। 2.7106 डिवाइडेड बाय 0.4514, ये मेरा अप्रोक्सीमेटली पूरा देखिए 6 पॉइंट, आपको दिखा दूं मैं कैलकुलेटर, ये देखिए 6.00 आ रहा है, 6.00 आ रहा है। मैं एक्जैक्टली से 6 ले सकता हूं, यस मैं बिल्कुल ले सकता हूं। तो मैंने इसे ले लिया 6 डिवाइडेड बाय 2.5116 डिवाइडेड बाय 0.6275 इज इक्वल टू, ये मेरा 4.00 आ रहा है, इसे मैं 4 ले सकता हूं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, द रेशियो इज 3/2। मालिक सिर्फ कैलकुलेटर ट्रिक ये क्लास में हमने किया है, काफी बार कैलकुलेटर ट्रिक को अप्लाई किया था। चलिए वी आर डन विद द क्वेश्चन नंबर 2, कमिंग टुवर्ड्स, अभी तक दोनों क्वेश्चन आसान आए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आप लोग यहाँ पे स्पीड का टेंशन मत लेना, मैं यहाँ पे आपको काफी चीजें बीच में बोल रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, एग्जाम टाइम पे स्पीड और तेज होगी आपकी। आइए, 2 की पावर x² इज इक्वल टू 3 की पावर y² इज इक्वल टू 12 की पावर z का स्क्वायर। ओके, देन कौन सा ऑप्शन राइट होगा। अब मुझे निकालना है 1/x² + 1/y², मुझे कुछ नहीं पता, पर मुझे यह पता है कि ऑप्शंस में कहीं भी 2 3 12 का वजूद नहीं है। मुझे x² y² और z² की इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए। मैंने आपको काफी बार बताया, जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तीनों किसी एक ही चीज के बराबर है, पर वो तीनों किसके बराबर है ना पता हो तो आप इसे मान लेना k।
काफी क्वेश्चंस किए थे हमने। एक बार मैंने क्या किया, 2 की पावर एक्स स्क्वायर को के बराबर किया। हमारा थॉट प्रोसेस ये था कि मुझे सिर्फ एक्स स्क्वायर की आवश्यकता है, एक्स स्क्वायर बैठा हुआ है पावर में। जब कोई चीज पावर में बैठी होती है और उसकी हमें आवश्यकता होती है तो हम लॉग लेके उसे नीचे ले आते हैं, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड। जब मैंने लॉग लिया, टेंशन मत लो, एक बार में हो जाएगा, ये इज इक्वल टू लॉग के मालिक। तो यहां पे एक्स स्क्वायर आगे आ गया, ये हो गया log 2 इज इक्वल टू log k। तो मालिक यहां पे आपका एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, log k डिवाइडेड बाय log 2। मैं से भी शॉर्टकट्स में कहीं भी नहीं जा रहा बहुत ज्यादा, वरना से शॉर्टकट्स भी हैं। उसी प्रकार अब वाई स्क्वायर आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। वाई स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, log k डिवाइडेड बाय log 3। ये आपको सॉल्व एग्जाम में भी नहीं करना पड़ेगा। जेड स्क्वायर आपका हो जाएगा log k डिवाइडेड बाय log 12। क्योंकि सिमेट्रिक है, एक सॉल्व करो, बाकी को एज इट इज लिखते चले जाओ। हमने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर निकाल दिया। अब ऑप्शन में पुट करेंगे, जिस ऑप्शन में पुट करने से एलएचएस इक्वल टू आरएचएस मिल जाएगा, ऑप्शन राइट है मालिक। मैं यहां पे डायरेक्टली ऑप्शन सही आंसर में पुट करता हूं, ऑप्शन सी में पुट करता हूं। देखिए ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी है मेरा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड स्क्वायर। मैंने 1 2 अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह पुट किया log k डिवाइडेड बाय log 2 प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर की जगह पुट किया log k डिवाइड बाय log 3 प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर की जगह पुट किया मैंने log k डिवाइडेड बाय log 12। नीचे कोई चीज डिवाइड में है, ऊपर जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया मेरा 2 टाइम्स log 2 डिवाइडेड बाय log k प्लस log 3 डिवाइडेड बाय log k। सॉरी यहां पे इक्वल टू का साइन था, इज इक्वल टू log 12 डिवाइडेड बाय log k। मालिक एलसीएम ले लोगे, कितना हो जाएगा, log k। इस पावर को मैं ऊपर लेके चल जाता हूं तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 प्लस log 3 इज इक्वल टू log 12 डिवाइड बाय log k। log k से log k कैंसिल हो गया, प्लस का साइन है, वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये मुझे मिल गया 4 3 जा 12 इज इक्वल टू log 12। मालिक एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो रहा है, तो ऑप्शन सी राइट है। मुद्दे की बात यहां पे ये थी कि आपको बस ये फोकस करना था, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तीनों एक ही चीज के बराबर है, के मान लो। कितने बार किया के वाला कॉन्सेप्ट। उसके बाद पॉइंट ये था कि सर हमें तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तक पहुंचना था, तो इसे सॉल्व करके कैसे भी करके एक्स स्क्वायर को अलग करो, वाई स्क्वायर को अलग करो, जेड स्क्वायर को अलग करो, बस ऑप्शन में पुट कर दो। देखो थॉट डेवलप करो, पेंसिल चलाना और पेन चलाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, थॉट प्रोसेस ही इंपॉर्टेंट है आपका, कि आपका दिमाग प्रॉपर वे में काम कर रहा है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे। मालिक दिस क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन द लॉग। मैंने हमेशा कहा है लॉग का बहुत वेटेज है, इसको हल्के में ना लो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। इस वीडियो को मैं काम करता हूं 3 पार्ट्स में अपलोड करूंगा, क्योंकि जैसे एटा स्ट्रेस मुझे रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं है और एटा स्ट्रेस आप इसे देख नहीं पाओगे। फर्स्ट विल डिस्कस एंटायर मैथ्स, देन स्टैट्स एंड एलआर, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, अरे वाह बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 को बहुत ध्यान से देखो, बहुत अच्छे से देखो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत बहुत इजी, मोस्ट इजी क्वेश्चन ऑफ द डे। आइए देखिएगा, देखिए इस सवाल को बहुत ध्यान से देखिए। मालिक आपको मैंने एक तरीका बताया था, जब भी आप एग्जाम में जाकर के हो जाते हो ब्लैंक, इस क्वेश्चन को देख करके आपका ब्लैंक होना वाजिब है। यस, आप इस क्वेश्चन को देख के ब्लैंक हो गई, और सॉरी क्या है ये, क्या पूछ लिया। मैंने आपको बोला जब भी आप क्वेश्चन में ब्लैंक हो जाओ, मैंने आपको माइंड मैप के 5 स्टेप्स दिए थे। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन में ब्लैंक हो, बड़े से बड़ा क्वेश्चन उस 5 स्टेप से हिलेगा ही हिलेगा। पहला स्टेप क्या था बताओ, लुक एट द क्वेश्चन फॉर द 10 सेकेंड्स। देखा सर, उनके बेस को देखो, सबके बेस सेम है, आधी बाजी आपने यहीं पे जीत ली, बेस सेम है। क्या उनके बीच में प्लस है, क्या लॉग के बीच में प्लस है, मैंने लिखवाया था, क्या उन लॉग्स के बीच में प्लस है, हाँ लॉग्स के बीच में प्लस का साइन है सर, लॉग्स के बीच में प्लस का साइन है, मतलब प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सर वैल्यूज तो बड़ी खतरनाक वैल्यूज हैं, तो सॉल्व कर लो ना वैल्यू को एक स्टेप पहले, वैल्यूज जो दिख रहा है वो करो तो सही। स्टेप क्या कहता है, बेस सेम है, प्लस का साइन है, वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो करो, फिर हार मारना, पहले करो, करके देखो। ओके सर करके देखते हैं, अब जरा कह रहे तो करके देखते हैं एक बार। मैं इसे थोड़ा सॉल्व कर लेता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 5 + 1 कितना हो जाएगा, ये 6/5 प्लस, अभी नहीं करता, चलिए एक बार एक स्टेप लिखता हूं,
6 + 1 7/6 प्लस कितना आ जाएगा, इसी तरीके से और सॉल्व करेंगे, आगे एक और लॉग होता मान लो तो क्या होता, 1 + 1/7 होता, एक एक बढ़ रहा है तो ये कितना आता मेरा 7 + 1 कितना 8/7 डॉट 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 आखिरी वाले लॉग को सॉल्व करो कितना 624 + 1 कितना 625/624। ये पॉइंट क्लियर है। अब ये मत पूछना कि एलसीएम कैसे निकाला मालिक, ये मेरा मुद्दा नहीं है आज, ठीक है। सब प्लस का साइन है, वैल्यूज मल्टीप्लाई करो तो सही करके देखो भाई साहब, एक स्टेप का सवाल था बस ये। डॉट 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 चलता रहेगा, आखिरी में कितना है 625 डिवाइड बाय 624। अब ध्यान से देखो सर, ये 6 से 6 कट गया, 7 से 7 कट गया, उसी तरीके से 8 से 8 कट जाएगा, सब कुछ कटता चला जाएगा, बस यहां पे ये कट जाएगा क्योंकि इसके आगे कुछ है ही नहीं, तो 625 कट नहीं पाएगा। देखो 6 से 6 फिर से देखो एक बार, 6 से 6 कट गया, 7 से 7 कट गया, 8 से 8 कट, 5 से इसलिए कुछ नहीं कटा क्योंकि 5 के पहले कुछ था नहीं। अब ये 625 इसलिए नहीं कट पाएगा कि इसके आगे कुछ नहीं है, तो सब कुछ कट जाएगा, तो बचेगा क्या मेरा, यहां पर मेरा बच जाएगा log 5 और सॉरी, और यहां पे कितना ऊपर 625 डिवाइडेड बाय 5, बस ऊपर इतना बचेगा। अब इसे काट दो 125, कितना बच गया आपका log 125 बेस 5। मालिक एक ही लॉग बचा है, स्टेप नंबर 3 बेस और वैल्यू को सेम बनाओ। अरे ऊपर क्या हो जाएगा 3 आगे आ गया, कितना हो जाएगा 3 × 1 दैट इज 3, आंसर है। वेरी इजी क्वेश्चन, एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन। आप लोग ये क्वेश्चन को लेंथ को देख के घबरा गए होगे और अपने क्वेश्चन छोड़ा होगा, यदि हिम्मत कर जाते तो सवाल को भी कर लेते। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है। एग्जाम प्रेशर में अलग चीजें डिफिकल्ट लगती है, नो डाउट अबाउट दैट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ये एक आसान सवाल था, थोड़ा घुमा के पूछा हुआ सवाल था पर बहुत आसान था। देखिए सवाल क्या है, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है मालिक, एक क्वेश्चन और। हाँ आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट इज डबल द अदर। ओहो सर, सवाल तो आपने करवाया था, ax² + bx + c = 0। कितने सवाल किए थे, वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, वन रूट इज 2 टाइम्स द अदर, वन रूट इज 2 यूनिट ग्रेटर देन द अदर, कितने सवाल किए थे मालिक। अब इसने भी कह दिया इफ वन रूट इज डबल द अनदर, मतलब यदि एक है अल्फा तो दूसरे को बीटा मत मान, वन रूट इज डबल तो दूसरे वाले को 2 अल्फा कह दे क्योंकि कह रहा है डबल है। अच्छा अब यहां पे ऑप्शंस को ध्यान से देखो, कोई बड़ी बात नहीं है, ऑप्शंस में एबीसी फ्लैश हो रहे हैं। एबीसी कहां पर आते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, उसी का इस्तेमाल करना था बस। यहां पे देखिए दो चीज आपको पता है, कंठस्थ है। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, बीटा मेरा क्या है पे 2 अल्फा माइनस बी बाई ए, सॉल्व कर लो कितना हो गया 3 अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक है माइनस बी बाई ए। अच्छा अब यहां पे क्या होता है, एक अल्फा इंटू बीटा क्या होता है मेरा सी बाई ए, सी बाई ए होता है मालिक, यस सॉरी 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 माफ करिएगा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा मेरा कितना 2 अल्फा सी बाई ए, कितना हो गया 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई ए, हो गया यस। सर अब मुझे यहां पे करना क्या है, अल्फा की जगह मैं ये कह सकता हूं क्या माइनस बी बाई 3a, क्योंकि मुझे अल्फा नहीं चाहिए, मुझे तो पूरा एक ऑप्शंस एबीसी के फॉर्म में दिख रहे हैं, तो यहां से अल्फा की वैल्यू निकाला यहां पुट कर दिया, 2 इंटू अल्फा स्क्वायर मतलब माइनस बी अपॉन 3a का होल स्क्वायर सी बाई ए, सॉल्व कर लो 2 बी का स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड बाय 9a का स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई ए। सर एक a से एक a कट गया, हमारा आ गया 2b स्क्वायर 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c। मालिक दिस इज योर आंसर, चेक कर लें, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 9a इंटू सी, सॉरी यहां का a भी जाएगा ना, यहां का a भी जाएगा 9a इंटू सी। आसान सवाल था, कोई बड़ी बात नहीं थी, आपको बस यहां पे ये सोचना था कि मालिक यहां पे हमें रूट्स के बारे में कह दिया है, रूट्स के बारे में जब कह दिया और ऑप्शंस में एबीसी दिख रहा है तो एबीसी कैसे आते हैं, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। देखिए सवाल को एक बार, चलिए डन विद दिस। आइए मालिक क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका है मालिक, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 में डिस्कस नहीं कर रहा, मैट्राइसिस के बहुत ही बेसिक लेवल के सवाल थे, बस आपको डिटर्मिनेंट को आपस में मल्टीप्लाई करना था और आपका आंसर आपके सामने है मालिक, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बी है और क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपका डी है मालिक, इसमें कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6
आंसर इज बी, और 7 का आपका आंसर है डी। बहुत ही बेसिक लेवल के सवाल थे, हाईली मोस्ट इजी क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, सबसे इजी क्वेश्चन थे आपके मैट्रिसेस के, मोस्ट इजी क्वेश्चन, स्कोरिंग था मालिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, आप लोग पेपर अपलोड डाउनलोड कर रखे होंगे। द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x प्लस 2 मालिक ग्रेटर देन 0, और दूसरा है 2x माइनस 6 ग्रेटर देन 0। बहुत ही इजी ये कह रहा है द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन, या तो ये कह रहा है कि x की वैल्यू कॉमन वैल्यू पूछ रहा है। मालिक देखिए बड़ा आसान सवाल, यहां पे यदि मैं x को भेजूं, x इज ग्रेटर देन माइनस 2 हो जाएगा, पहली कंडीशन x पे ये बनी, और यहां पर क्या बनेगी 2x शुड बी ग्रेटर देन 6, तो x शुड बी ग्रेटर देन 6/2, दैट इज 2 3 जा 6, तो यहां पे कंडीशन बनी x शुड बी ग्रेटर देन 3। शर्त सिर्फ x पर है। ये लीजिए मैंने x एक्सिस को प्लॉट किया, यहां पे देखिएगा मैंने x एक्सिस को प्लॉट किया, ये रहा मेरा x एक्सिस। अब देखिए यहां पर बैठा हुआ है -2, और यहां पर बैठा हुआ है कहीं 0, यहां पर बैठा हुआ है कहीं 3। अच्छा, ग्रेटर देन -2 से बड़ा, -2 से बड़ा मतलब क्या हो गया मेरा, -2 से बड़ा हो गया ये वाला रीजन, ये पूरा रीजन -2 से बड़ा हो गया। ओके, अच्छा ये कंडीशन मैंने प्लॉट कर दी। ग्रेटर देन 3 से बड़ा मतलब ये वाला एरिया हो गया, तो कॉमन रीजन कौन सा है मेरा सर, दोनों में कॉमन रीजन मेरा निकल के आया ये वाला, तो कॉमन रीजन कौन सा हो गया मेरा x 3 से लेकर के इन्फिनाइट, तो कॉमन रीजन मेरा 3 से शुरू हो रहा है, तो x की कंडीशन क्या बनी, x बिलोंग्स टू 3 से लेकर के इन्फिनाइट मालिक। तो आपका आंसर हो गया 3 से लेकर इन्फिनाइट, ऑप्शन बी, मोस्ट इजी क्वेश्चन ऑफ द डे। मालिक आपका पेपर कहां से डिफिकल्ट है, आपका मैट्रिसेस इजी आया, लॉगरिथम आपका कवरेज के अंदर से आया, आपका यहां पे इनइक्वालिटी का बेसिक सा सवाल एकदम आया, आपका यहां पर रेशियोस मोस्ट इजी क्वेश्चन ऑफ द पेपर आया। मालिक हमने अभी 8 क्वेश्चन किए, और 8 क्वेश्चन में कहीं भी आपको फंसने की आवश्यकता नहीं थी। आइए आगे पेपर में डिफिकल्टी को ढूंढते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट इजी क्वेश्चन मालिक, क्वेश्चन नंबर 9 यहीं पे करेंगे इसे। पहली कंडीशन लगी है x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 4, और एक L2 है 2 टाइम्स x1 प्लस x2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6। हमने यहाँ पे जो काफी इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस किए हैं, ये कौन सा क्वेश्चन है, इक्वेशन इज गिवन एंड द ग्राफ इज आस्क्ड। अब ग्राफ सब ऑप्शन में एक जैसे नहीं है, यहाँ पे ग्राफ भी दिया, मैं बस रीजन चेक करना है मुझे। अच्छा मालिक, तो यहाँ पे जो ये L1 है, ये L2 है, यहां पर लेस देन का साइन लगा, लेस देन मतलब क्या हो गया, उसके नीचे, मतलब L1 के नीचे, ये हो गया। अच्छा, L2 में ग्रेटर देन का साइन लगा, L2 के ऊपर, L2 के ऊपर मालिक, तो कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है मेरा, ये कॉमन रीजन है दोनों का, ये, तो आपका इसका आंसर हो गया यहां पे A B E, आपका एरिया हो जाएगा यहां पे A B E मालिक, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, मोस्ट इजी क्वेश्चन ऑफ द डे। चलिए नाउ बैक टू बैक हम डिस्कस करने हैं वाले टाइम वैल्यू ऑफ मनी के क्वेश्चंस। आइए फटाफट देखते हैं। ए सम ऑफ मनी वाज इन्वेस्टेड फॉर 3 years, a sum of money was invested for 3 years at compound interest, the rate of interest for the first year, पहले साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ओहो सर बुक का क्वेश्चन 9%, सेकेंड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 6%, थर्ड ईयर का आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3% रेस्पेक्टिवली। फाइंड द सम इफ द अमाउंट इन द 3 years, आपका 3 साल के बाद आपका बैंक बैलेंस कितना हो गया, 3 साल के बाद आपका अमाउंट हो गया 550 रुपए। मैंने आपको सवाल में ऑप्शन आपको नोट बोल के लिखवाया था, आपके कॉपी में जाके चेक करिए। फॉर द डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल डिफर करता है, यहां पर हमने काफी सारे अच्छे क्वेश्चंस भी किए थे कि सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले सीआई और एसआई में, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, काफी सारे क्वेश्चंस किए थे हमने। दिस इज मोस्ट बेसिक क्वेश्चन ऑफ द डे। आइए देखिए सर, यदि हमें यहां पे प्रिंसिपल निकालना है, तो हमारा प्रिंसिपल निकालना है वो हमें ऑप्शन से क्वेश्चन जाना पड़ेगा। मैंने समझाया था आपको, जब भी आपसे इक्वल टू या इक्वल टू इधर कुछ भी मांगेगा तो हमें ऑप्शन से क्वेश्चन जाना पड़ेगा। और हमने यहां पे लिखा था अपने कॉपी में, यहां पे लिख लेता हूं मैं, P प्लस R1% प्लस R2% प्लस R3%, ये मुझे मिलना चाहिए 550। अब पॉइंट ये वो कौन सा प्रिंसिपल है जो मुझे 550 देगा, तो हम यहां पे ऑप्शन से क्वेश्चन जाएंगे। मैंने पहले ऑप्शन को राइट माना, 250 प्लस R1% दैट इज 9% प्लस R2% प्लस 3%, कितना हो गया मेरा 297 हो रहा है, मुझे 550 नहीं मिला, तो ये ऑप्शन गलत है। आइए मैं ऑप्शन सी को चेक करता हूं, 462.16 प्लस R1% प्लस R2% प्लस R3%, ये मेरा हो गया 549.99, अप्रोक्सीमेटली हो गया मेरा 550।
50। मालिक ऑप्शन सी इज राइट आंसर। मोस्ट इजी क्वेश्चन। मैंने कहा ना अभी तक 10 क्वेश्चन हो चुके हैं और 10 क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी आपको एग्जाम में। मैंने पूरा पेपर एनालाइज किया है। आपको यहाँ पे सीक्वेंस सीरीज में दिक्कत आई होगी, आई नो दैट, रेशियो वाले क्वेश्चन में। आपको यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पर क्वेश्चन आ गया, जबकि सीए इंस्टीट्यूट ने आपको डेरिवेटिव और बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल पढ़ने को कहा था, वहां पे आपको डिफिकल्टी आई होगी। देयर इज नो इशू रिगार्डिंग दैट, पर अभी यहां तक आपको फंसना नहीं चाहिए था पेपर में। आइए क्वेश्चन नंबर 11 मालिक। चलिए आपको इस पेपर होगा डाउनलोड करके, मैं आगे बढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? पी आई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है पी इंटू आई का स्क्वायर इज इक्वल टू 96। रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 8%। आपको प्रिंसिपल मांगा है। ये क्या पूछ लिया? क्या कहीं से भी सीए के लेवल का क्वेश्चन है? मालिक आपको यहां पे प्रिंसिपल निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है। ओ माई गॉड, सब पी इंटू 8% मतलब कितना? 8% का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 96। तो P इंटू कितना हो गया? 8 8 64% इज इक्वल टू 96। तो P हो गया आपका 96 डिवाइडेड बाय 64%। पेपर डिवाइड कर लें, 96 डिवाइडेड बाय 64%। आपका प्रिंसिपल आ गया 150। अच्छा परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना। आपको 96 डिवाइड बाय करना था 0.64, सॉरी 64, 96 डिवाइडेड बाय 64। यहां पे आर इसने कितने दिया हुआ है? 1 सेकंड रुक जाए, 8% है तो आपका हो जाएगा 1 सेकंड रुक जाए, 8 डिवाइड बाय 100 इंटू इक्वल टू, आपको इसे डिवाइड करना था 0.0064। 96 डिवाइड बाय 0.0064 कितना हो जाएगा? 96 डिवाइड बाय 0.0064 आपका हो जाएगा 15,000। परसेंटेज था ना मालिक, तो आपको डिवाइड बाय 100 करना था। 2 बार डिवाइड बाय 100 होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपने 64 स्क्वायर है, स्क्वायर किया था। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉइंट गलती होने के चांसेस क्या थे आपके? सर आपका आंसर 150 आ रहा होगा। सुनिए मेरी बात समझिएगा यहाँ पे। हाँ देखिए आपके डाउट को क्लियर करता हूं। यहाँ पे 8% है। 8% मतलब क्या हो गया मेरा? ये यदि मैं इसे डिवाइड करूं तो 96 डिवाइडेड बाय 8% इंटू 8% है, समझ रहे हैं? तो मतलब यहां पे 96 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 8 और परसेंटेज को हटाने के लिए डिवाइड बाय 2 बार 100 होगा। अब ये 100 ऊपर जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 96 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 8। अब इसे सॉल्व करिएगा, आपका 150 नहीं 15,000 आ जाएगा। ठीक है, काफी सारे बच्चों को ये डाउट होगा सर हमने 8 का स्क्वायर 64 कर दिया तो 64% हो गया। ना मुन्ना ना, गलत है। चलिए तो इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी, कोई दिक्कत नहीं थी यहां पर भी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर मालिक 13 पर, ए सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 6,200 इन 2 years एंड 7,400 इन 3 years एज पर एसआई सिंपल इंटरेस्ट। सेम सवाल हमने किया है, अमाउंट्स टू डबल इन इतना साल में, ट्रिपल इतने साल में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहा होगा, प्रिंसिपल कितना रहा होगा? आप कॉपी चेक कर सकते हैं अपनी। यस सर, इज द सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू, अमाउंट है, ओके, अमाउंट्स टू मतलब 2 साल में अमाउंट हो गया वो 6200, ठीक है, और 3 साल में वो अमाउंट कर गया कितना? 7,400। तो पूछ रहा है सिंपल इंटरेस्ट के माफिक, तो व्हाट इज द प्रिंसिपल? मालिक देखिए रेट भी नहीं पता, प्रिंसिपल भी नहीं पता, तो ऑप्शन से क्वेश्चन जा नहीं सकते। तो यहां पे 2 इक्वेशन और 2 अननोन बनेंगे। देखिए अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी इज इक्वल टू 6,200। यहां पे कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल प्लस P इंटू आर इंटू टी इज इक्वल टू 7,400। सर हमें रेट पता नहीं, टाइम तो पता है ना मालिक। सर हमें प्रिंसिपल कॉमन निकाल दे तो 1 प्लस आर टी बचेगा। आर टी कितना है? 2 साल, 6200। यहां पे कितना हो जाएगा? P कॉमन निकाल ले, बचेगा 1 प्लस आर टी, टी कितना है? 3 साल के बाद इतना हो गया था 7400। मैं इसे सॉल्व नहीं करूंगा, पर यहां पे देखिए 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, सॉरी यहां पे आर आएगा, यहां पर भी आर आएगा। सुनिएगा 2 इक्वेशन है और 2 अननोन है, एक तो मेरा आर अननोन है और एक पी अननोन है। सवाल में सिर्फ पी पूछा है, यदि आर भी पूछता तो गलत नहीं था, उसकी रिक्वायरमेंट भी आ सकती है। लेकिन यदि आर और पी दोनों पूछता और ऑप्शन में आर और पी दोनों होते तो मैं इतनी मेहनत ही नहीं करता, ऑप्शन से क्वेश्चन चेक करता। मालिक इज दिस पॉइंट क्लियर? यस, यहां पे आप लोग की दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। यस दिस इज अ लेंदी क्वेश्चन, मैं ये कह सकता हूं कि कैलकुलेशन इज लेंदी ऑफ दिस क्वेश्चन, बट नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। चलिए मालिक क्वेश्चन नंबर
15। ओह वो 14 देखो मालिक, द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, देखिए इसका सवाल क्या है, द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, हमारे इफेक्टिव रेट की ट्रिक क्या होती है, R अपॉन 100 प्लस 1 इंटू 100 इक्वल टू माइनस 100, हमारा इफेक्टिव रेट आ जाता है। रेट पे डिपेंड करता है, टाइम हमारा इक्वल टू में छुपा है, टाइम पे डिपेंड करता है, तो मैं ये कह सकता हूं कि डज नॉट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ कन्वेंशन पीरियड, नहीं फर्क पड़ता है। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मालिक रेट पे फर्क पड़ता है, मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट वर्ड यूज करना चाहता है, ये अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे अमाउंट नहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए था, रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्क पड़ता है, लेकिन कहीं भी हमारे इसमें प्रिंसिपल का यूज नहीं है मालिक, प्रिंसिपल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ये एक जनरल एवरेज रेट निकाल रहे हैं, चाहे मूल रकम कुछ भी हो उस पर एवरेज रेट कितना कमाया, इसका पूरा लॉजिक हमने डिस्कस किया, तो मालिक इसका आंसर होगा आपका ए, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए था। आइए हाँ, अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, बहुत इजी है लेकिन आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्या कह रहा है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट इन अ सिंपल इंटरेस्ट इफ प्रिंसिपल इज 2000, जो दे रहा है लिख लो पहले, प्रिंसिपल कितना है मालिक 2000, इफ प्रिंसिपल इज 2000 एंड द रेट एंड टाइम्स आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देखो रेट और टाइम दोनों दिया नहीं है, लेकिन ये कह रहा है आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 इज इक्वल टू 0, देन द सिंपल इंटरेस्ट इज, मालिक ये तो हम सब बच्चा बच्चा जानता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100 कर देते हैं। सर हमें प्रिंसिपल पता है, रेट इंटू टाइम नहीं पता, रेट और टाइम वो कह रहा है इसके जो रूट्स हैं, क्वाड्रेटिक है तो दो रूट्स होंगे, एक रूट उसका रेट है और दूसरा रूट उसका टाइम है, कौन सा रेट है कौन सा टाइम इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं मालिक इसे, एक्स स्क्वायर 6 5 30 और एड लेस करेंगे तो 11 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 6x माइनस 5x प्लस 30 इज इक्वल टू 0, मैंने यहां से x कॉमन निकाला मालिक, तो x माइनस 6, यहां से मैंने माइनस 5 कॉमन निकाला तो ये हो गया x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो एक हो गया मेरा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और एक हो गया मेरा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यहां से x इज इक्वल टू 5 आ गया और दूसरा x इज इक्वल टू 6 आ गया, मतलब यहां पे एक तो 5 है एक तो 6 है, अब क्या 5 है क्या 6 है कुछ इंटरचेंज भी कर लोगे तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको r और t दोनों को ही मल्टीप्लाई करना है मालिक, तो यहां पे मैंने पुट कर दिया प्रिंसिपल 2000, रेट 5% टाइम 6 ईयर्स, मालिक सॉल्व कर ले 2000 इंटू 5% इंटू 6 ईयर्स, हमारा आंसर आ गया 600, ऑप्शन बी मालिक। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 15 मालिक। मैं यहां पर अच्छा देख लीजिए एक बार, आप लोग इतने पार्ट को देखें अच्छे से एक बार, चलिए नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर, चलिए आगे बढ़ेंगे, लेट्स कम टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 16 17, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के मोस्ट बेसिक क्वेश्चन है। आइए एक क्वेश्चन नंबर 18 आया मालिक, क्वेश्चन नंबर 18 जो कि मैंने आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन पढ़ के पढ़ाया था और आपको लीजिंग भी पढ़ाया था मैंने, इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे वेदर टू बाय और नॉट और लीजिंग वाला क्वेश्चन दोनों करा था हमने, सेम लीजिंग का क्वेश्चन एज इट इज। आइए इसको करना चाहते हैं कर लेते हैं एक बार, चलिए 18 कर लेते हैं। ए पर्सन वॉन्ट्स टू लीज आउट अ मशीन कॉस्टिंग 5 लाख रुपए, 5 लाख है यस, एक बंदा मशीन है जो कॉस्ट यदि उसको खरीदेगा तो उसे लग जाएगा 5 लाख रुपए, ठीक है, फॉर 10 ईयर्स, जिसकी लाइफ होगी 10 साल, ठीक है मालिक, ओके, इट हैज अ फिक्स्ड रेंटल, लेकिन यदि लीज पर गया, वो लीज पर गया तो उसको लीज रेंटल लग जाएंगे कितने 51,272 रुपीज पर एनम, ठीक है, पेबल स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, मतलब एंड में पेमेंट करना है, मतलब हमारा ऑर्डिनरी की ड्यू मालिक ऑर्डिनरी, ठीक है, ओके, सपोज द रेट ऑफ इंटरेस्ट मालिक, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है इसमें 10%, ठीक है, एनुअली, ठीक है। अब ये पूछ रहा है मुझसे क्या मुझे इस मशीन को खरीदना चाहिए कि लीज पे लेना चाहिए, मैंने आपको बताया था यहां पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज फ्लो यदि लेस देन ए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से, तो मालिक हमें लीज प्रेफर करना चाहिए क्योंकि मेरे को लीज पे कम पैसा लगेगा। अब पॉइंट ये है, ये हमारे जो लीज रेंटल से हमारे एन्युटी के काम करते हैं, मुझे एन्युटी से प्रेजेंट वैल्यू पर आना है मालिक, एन्युटी से मुझे प्रेजेंट वैल्यू पर आना है, तो ट्रिक क्या हमारी मालिक, R अपॉन 100 प्लस 1 डिवाइड इक्वल टू कितने बार नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, फिर GT इंटू एन्युटी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू। आइए लगाते हैं, R 10 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 इंटू सॉरी 10 डिवाइड बाय 100
+1 डिवाइड इक्वल टू कितने बार लाइफ है 10 साल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 GT मल्टीप्लाई बाय एन्युटी दैट इज कितना है हमारा एन्युटी 51,272 इक्वल टू यहां पर मेरा आ रहा है टोटल 3,15,044 और यदि मैं मशीन खरीदने जाऊंगा तो मुझे आज लग जाएंगे 5 लाख रुपए। मालिक यदि मैं लीज पे लेता हूं तो मुझे मेरे जेब से जाएंगे सिर्फ 3,15,044 रुपीज, लेकिन यदि मैंने गाड़ी को खरीदा मशीन को खरीदा तो 5 लाख रुपए। तो क्या प्रेफर करोगे? लीजिंग प्रेफर करोगे। तो क्या इस एग्रीमेंट को प्रेफर करना चाहिए? द ऑप्शन इज यस, फेवर फॉर लीज। सही बात है, इतना इजी क्वेश्चन था। इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने क्लास में आपको करवाया था मालिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 मालिक, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मैंने हमेशा कहा है कि दिस आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, पीएनसी, सीक्वेंस एंड सीरीज, लॉगरिथम। यदि आप पेन ड्राइव स्टूडेंट है तो आपने आप समझ पा रहे होंगे मेरी स्ट्रैटेजी को कि मैंने आपको सबसे पहले लॉगरिथम पढ़ाया, पहले बेसिक्स ऑफ मैथ्स पढ़ाया, फिर मैंने आपको लॉगरिथम पढ़ाया, फिर मैंने आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ाया। तो बच्चे फोन करते सर रेशियो प्रोपोर्शन, अरे देखना यार एक क्वेश्चन आया है, प्रोपोर्शन का सवाल नहीं आया, इंडाइसेस का सवाल नहीं आया, रुक जाना बाद में आएगा वो। इसलिए मालिक पहले आपको एग्जाम के इंपॉर्टेंस के हिसाब से पढ़ना है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का रेशियो प्रोपोर्शन से कोई लेना देना नहीं है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम इन लर्निंग रेशियो प्रोपोर्शन। गिव योर मोस्ट ऑफ द टाइम टू द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, पीएनसी, सीक्वेंस सीरीज, रिलेशन फंक्शंस, डेरिवेशन, इंटीग्रेशन। मालिक कोई भी आपको ये कहता है कि डेरिवेशन और इंटीग्रेशन छोड़ के जाओ तो पाप है। चलिए इस बार डेरिवेशन और इंटीग्रेशन के मोस्ट इजी क्वेश्चन आए। हुआ क्या, आपको मैं आज ये बताऊंगा कि आपको पेपर डिफिकल्ट क्यों लगा। पेपर वॉज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। हम लोग पूरा एनालाइज करेंगे बाद में पेपर को। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं जो बच्चे बाद में पेपर देने वाले उस वीडियो को जरूर देखें पूरा। आइए, लेट अ पर्सन इन्वेस्ट अ फिक्स्ड सम ऑफ सम। आइए, हाँ, लेट अ पर्सन इन्वेस्ट फिक्स्ड सम एट द एंड ऑफ ईच मंथ। एंड ऑफ ईच मंथ रेगुलर हो गया, मतलब ऑर्डिनरी हो गया, यस। इन एन अकाउंट पेबल 12% दे रखा है एंड मंथली 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स यहां पे क्या थे, मंथली और इंस्टॉलमेंट कितनी है, ईच इंस्टॉलमेंट एट द एंड। ठीक है, इफ द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एन्युटी आफ्टर 12th पेमेंट इज 55, फ्यूचर वैल्यू दे दिया। द अमाउंट इन्वेस्टेड ईच मंथ, मतलब हर महीने में कितना कितना रुपए डालूं, हर महीने मंथली है, ईयरली नहीं। मोस्ट ऑफ द बच्चों ने यहां पे ट्रिक R/100 लगाई है। मालिक मंथली है तो R/1200, ये तो गलती की आपने। आइए मालिक फ्यूचर वैल्यू ट्रिक क्या है मेरी, 1 प्लस इक्वल टू R/100 प्लस 1 इंटू इक्वल टू कितने बार, एक कम, 12 इंस्टॉलमेंट है तो सिर्फ 11 बार इक्वल टू दबाना। GT M प्लस टाइप करेंगे फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय MRC इक्वल टू। इसे शॉर्टकट मैंने सब पूरा समझाया, आपको ट्रिक मैं समझा नहीं रहा हूं, मैंने आपको पूरा समझा करके याद करवाया, दिमाग में बैठाया है। आइए शुरू करते हैं। 1 प्लस इक्वल टू मालिक रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%, 12 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 इंटू 1 इक्वल टू कितने, 12 इंस्टॉलमेंट, एक कम क्योंकि इक्वल टू पहले दबा चुके। लॉजिक क्लियर है आपके? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आइए GT का बटन दबाया, इसको मेमोरी में डाला, 55,000 डिवाइड बाय MRC इज इक्वल टू, कुछ छोटी सी गलती कर दी हमने, एक बार फिर से ले लेते हैं। 1 प्लस इक्वल टू, आइए R/100 12 डिवाइडेड बाय 1200, मैंने वही गलती कर, 12 डिवाइड बाय 1200 प्लस 1 इंटू 1 इक्वल टू कितने बार, 11 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। GT का बटन दबाया हमने इसे डाला मेमोरी में। टाइप करेंगे 55,000 फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय MRC इक्वल टू 4336। ये देख सकते हैं आप लोग, एग्जैक्ट आंसर हमारा आया 4336.6। इसी से मैं राउंड ऑफ करूंगा 4337 हो जाएगा मालिक ये। दिस इज अवर आंसर ऑप्शन सी, 4336.6 है ऑप्शन सी। आप देख सकते हैं 4337। मालिक अभी 30 सेकंड का सवाल था, आपने यदि फॉर्मूले से गए तो ये आपकी गलती है। मैं आपको कह दूं टाइम वैल्यू ऑफ मनी पूरा का पूरा आपको एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक क्वेश्चन को कैलकुलेटर ट्रिक पर ही लेके जाना पड़ेगा। 10 क्वेश्चन आएंगे, यदि आपने 3 क्वेश्चन में भी फॉर्मूला में दे दिया तो आपका पेपर छूटेगा ही छूटेगा। लेकिन यदि आप इस स्पीड से क्वेश्चन को कर रहे हैं तो 10 क्वेश्चन मैक्सिमम 6 से 7 मिनट ही लेंगे आपके बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। मालिक एक यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है जिस पर मैं थोड़ा सा डिलेमा पर हूं, मुझे चेक करना है क्वेश्चन नंबर 20, क्योंकि x यहां पे मुझे करेक्शन लग रहा है पर आंसर इसका 21 दिया गया है सीए इंस्टीट्यूट के द्वारा। चलिए इसे मैं चेक करके बताऊंगा, मुझे थोड़ा सा इसमें करेक्शन लग रहा है, या तो एक टाइपिंग मिस्टेक है
या तो कुछ और है, मैं चेक करके आपको कंफर्म करूंगा इस पर। आइए लेट्स कम टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 21, मोस्ट इजी क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, मतलब कौन सा ट्रू, सारे लगभग ट्रू होंगे, एक ही अनट्रू ढूंढना है। अब मुझे यहां पे नहीं पता सर एन की वैल्यू क्या है, तो कुछ भी मान लो ना अपने हिसाब से, 2 मान लो, 3 मान लो। फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया एन की वैल्यू 2 और मैंने ऑप्शन ए में पुट करके देखा। ऑप्शन ए क्या है मेरा, एन की जगह 2p2 इज इक्वल टू 2p2 माइनस 1 दैट इज 1। देख लो क्या LHS इक्वल टू RHS हो रहा है क्या। 2p2 कितना हो गया 2 फैक्टोरियल, ये हो गया n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल दैट इज 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, कितना हो गया 1 फैक्टोरियल। तो ये भी हो गया मेरा 2 और ये भी मेरा हो गया 2। ये मुझे LHS इक्वल टू RHS दे रहा है, तो ये ऑप्शन राइट है। बस आपको ऑप्शन में पुट करना है। एक ऑप्शन ऐसा होगा यहाँ पे ऑप्शन डी जो आपको LHS इक्वल टू RHS नहीं देगा, लेकिन आई विल रिकमेंड कि 2 पर मत जाओ, आप कम से कम यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 लेकर के चेक करना। मालिक मोस्ट इजी क्वेश्चन, मोस्ट इजी क्वेश्चन। आइए हाँ, यहां पर एक शिकायत रह गई कि सीए इंस्टीट्यूट एटलीस्ट पीएनसी से कम 7 से 8 क्वेश्चन पूछ सकता है, मिनिमम 5 क्वेश्चन पूछता है। इस बार 2 क्वेश्चन पूछा और दोनों में कोई वर्ड प्रॉब्लम नहीं है। दिस वाज अनएक्सपेक्टेड। आइए क्वेश्चन नंबर 22, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनफाइनाइट तक जाना है 1। क्वेश्चन नंबर 22, 1 प्लस एक्स स्क्वायर सो ऑन जाना आपको इनफाइनाइट तक। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन। सुनिएगा क्यों, यहां पर तो ये सभी बच्चों को पता लग गया। अच्छा यहां पे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू, यही इंपॉर्टेंट है। यहां पे मेरी बात सुनना प्लीज मालिक, कॉन्सेंट्रेट करिएगा बहुत अच्छे से। y इज इक्वल टू 1 प्लस, ये तो पता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज एन जीपी। ये हमारी एक इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी है। सर हम इसे ये लिख सकते हैं y इज इक्वल टू इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर। यदि मैं इसे लिखूं तो a हो गया मेरा 1 अपॉन r हो गया मेरा 1 माइनस r, कितना होता है आगे वाला टर्म डिवाइड बाय पीछे वाला टर्म, तो r भी मेरा हो गया x। सर हमारा ये आंसर है, ये हमारा आंसर है। लेकिन जब मैंने ऑप्शंस को देखा, जब मैंने इसमें ऑप्शंस को देखा तो कोई भी ऑप्शन मेरा x के फॉर्म में नहीं है, सारे के सारे ऑप्शन मेरे y के फॉर्म में। क्यों है पता है, क्योंकि आप यहां पे ये नहीं पढ़ पाए देन x इज इक्वल टू, आपसे x की वैल्यू मांगा है ना कि y की वैल्यू मांगा है, वो भी इन टर्म्स ऑफ y। मैंने आपको ये बात बताई थी, इन टर्म्स ऑफ x की वैल्यू कैसे पता करें, इन टर्म्स ऑफ व्हाट। ये सवाल नहीं देगा तो ऑप्शंस को देखो, हमने लॉगरिथम में भी सवाल किया था, एक्सप्रेस y, याद है, इन टर्म्स ऑफ व्हाट तो बताया नहीं था, मैंने बोला ऑप्शन देखो, क्योंकि सारे ऑप्शन y में है। अब यहां पे सारे ऑप्शन y में, तो ये आपकी जिम्मेदारी थी पता करने की हमें x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालनी है। मालिक आपने क्या निकाला, आपने तो y की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ x, मुझे x को अलग करना है, y को एक तरफ करना है। अच्छा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो मैं y को डिवाइड कर दिया, मैं x को अलग करने के लिए y को इधर लेके आ गया, एलसीएम ले लिया, मालिक दिस इज योर आंसर। इतना सिंपल क्वेश्चन था सीक्वेंस सीरीज का, मोस्ट इजी क्वेश्चन। बस आपको ये फॉर्मूला लगाना था, ये देखिए। और यदि आप यहां पे ये गलती कर गए तो आपको आखर रहा होगा कि शिट ये सब चीजें हम दिमाग क्यों नहीं लगा पाए। मालिक छोटी सी गलती आपकी। चलिए हमने एमपी मन चाह प्रोग्रेशन तक पढ़ के गए थे यार, क्यों डर रहे थे तुम। मालिक क्वेश्चन नंबर 23, आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या है। ये कह रहा है 2 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 14 प्लस 18 प्लस डॉट 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 x इज इक्वल टू 882। मुझे बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहां पे बात समझो, यहां पे फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x सबसे लास्ट प्लेस पर बैठा है, मुझे लास्ट प्लेस पर कौन बैठा है ये निकालना है। ये है क्या सर 2, यहां पे डिफरेंस कितने का है 4 का, यहां पे डिफरेंस कितने का है 4 का, यहां पे डिफरेंस कितने का है 4 का, डिफरेंस कितने का है 4 का, तो मालिक कॉमन डिफरेंस है, ये एपी है। अच्छा और ये ऐसी एपी जिसके लास्ट प्लेस तक का सम कितना है 882, और लास्ट प्लेस पर कौन बैठा है x, मुझे x की वैल्यू निकालना है। अच्छा सर सम का फॉर्मूला होता है, सम का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सर एक और फॉर्मूला होता है सम का n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। जब लास्ट टर्म दिया होता है तो मैंने कहा था ये वाला फॉर्मूला रेफर किया करो, तो वी शुड प्रेफर दिस फॉर्मूला। आइए शुरू करते हैं। 882 सम इज इक्वल टू n/2, n मुझे पता नहीं तो n को n रहने दिया मैंने, डिवाइड बाय 2। a कितना है मेरा फर्स्ट टर्म 2 और लास्ट टर्म कितना है x। अब बच्चे यहां पे ये आगे रुक जाते हैं, हमें x की वैल्यू निकालना है, लेकिन सर इसमें तो n भी तो अननोन है, n भी तो अभी अननोन है, तो मेरा मुद्दा पहले n की वैल्यू निकालने का भी बन जाता है। n मतलब क्या, नंबर ऑफ टर्म्स,
मैंने आपको बताया था जो लास्ट प्लेस पर बैठा है उतने ही नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, मतलब अल्टीमेटली ये जिस प्लेस पर बैठा है उतने ही नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो मालिक एक और फॉर्मूला हमारे पास होता है, nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए nth मतलब लास्ट प्लेस पर कौन बैठा है, x की जो प्लेस है, क्योंकि वो आखिरी प्लेस पर बैठा है, तो जो x की जो प्लेस है उतने ही नंबर ऑफ टर्म्स है। मैंने आपको बताया था कि यदि क्लास में बैठे मैं काउंटिंग करवाता हूं, मान लीजिए 10 बच्चे हैं, मैंने कहा काउंटिंग शुरू करो 1 2 3, बच्चा बोल रहा, आखिरी वाले बच्चे ने बोला 10, तो मालिक जो आखिरी वाला बच्चा जो प्रोनाउंस करेगा उस प्लेस पर वो बैठा है, मतलब उतने नंबर ऑफ सीट्स है वहां पे। यस, वही कॉन्सेप्ट। x इज इक्वल टू a प्लस मालिक n माइनस वन इंटू डी। डी कितना मेरा कॉमन डिफरेंस, 6 माइनस 2 कितना हो गया 4। आइए n माइनस वन इंटू डी। एक सेकंड रुक जाए, एक सेकंड रुक जाए। यहां पे हम लोग और क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला ना लगा करके, इससे भी आंसर आ जाएगा, इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। एक सम का फॉर्मूला ये भी तो है, एक सम का फॉर्मूला ये भी तो है। यहां पे क्या होगा यदि हम सम पुट करें, 882 इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस, अच्छा यहां भी तो n आएगा, हाँ ठीक है, n माइनस वन इंटू डी कितना है 4। इस पूरे फॉर्मूले में सिर्फ एक n अननोन है, मुझे n की वैल्यू निकाल के यहां पुट करना है, बस इतनी सी बात है। दो सम के फॉर्मूले हैं, दोनों लगा लो। चलिए हमारे शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं काम करता हूं यहां पर 882 इज इक्वल टू, मैं यहां से 2 कॉमन निकालता हूं, n बाई 2 कॉमन निकाल दिया मैंने, तो यहां बचा 2 प्लस ब्रैकेट ओपन कर दो, अच्छा 2 कॉमन निकाला है मैंने, तो यहां बच जाएगा मेरा 2 बच जाएगा। चलो ठीक है, एक स्टेप मैं थोड़ा बढ़ा लेता हूं, थोड़ा टाइम बचाना चाह रहा था बस। 2 कॉमन निकाल दिया तो 2 प्लस n माइनस वन इंटू 2 बच जाएगा यहां पे। अब मालिक 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, आपका आ गया 882 इज इक्वल टू n इंटू ब्रैकेट में 2 प्लस 2n माइनस 2, ये 2 से 2 कट गया, 882 आ गया मेरा यहाँ पे 2n स्क्वायर। आइए तो यहाँ पे मालिक आपका n स्क्वायर कितना हो गया, आपका n स्क्वायर हो गया यहाँ पे 882 डिवाइड बाय 2, 882 डिवाइडेड बाय 2, ये आपका हो गया 441। तो n आपका कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ 441, अंडर रूट ले लो सर, कितना हो गया 21। तो कितने प्लेस है यहाँ पे, जो x बैठा है कौन सी प्लेस पर बैठा है, 21 प्लेस पर बैठा है। अब इस n को यहाँ पे पुट कर दो, 882 इज इक्वल टू 21 डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट में 2 प्लस x। मालिक सॉल्व कर लेंगे इसे आप लोग, सर हम कुछ नहीं करने वाले। 882 मल्टीप्लाई के क्रॉस मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 21, आपका आ गया 84 इज इक्वल टू 2 प्लस x। तो आपका x हो गया यहाँ पे 84 माइनस 2 दैट इज 82। मालिक क्वेश्चन में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था, यहाँ पे इज अ प्योरली क्वेश्चन एपी और जीपी के फॉर्मूले पर था। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। दिस वाज अ टेक्निकल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 वाज अ टेक्निकल क्वेश्चन। यदि आप लोग क्वेश्चन नंबर 25 को गलत करके आते हो या तो छोड़ करके आते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, यदि 25 क्वेश्चन यदि आपको नहीं बन गया तो आपको इसलिए बन गया होगा जो आपने एएलपी की होंगे, हाई लेवल प्रॉब्लम्स, मैंने आपको बुक पिछली बार भी दी थी, बस फर्क यह है कि पिछली बार मैंने हाई लेवल प्रॉब्लम का डिस्कशन नहीं किया था, लेकिन उसके सॉल्यूशंस आपको दिए थे। एचएलपी पर सेम क्वेश्चन मैंने डाला था। यस, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ डीपीपी। मैंने कहा था ना एचएलपी है मालिक, एचएलपी करके जाओ, सारे क्वेश्चन बनेंगे आपको एग्जाम में। आइए इस बार हम उसका भी कंप्लीट डिस्कशन कर रहे हैं, डोंट वरी। चलिए, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 AP, 2 AP है जिसके सम का रेशियो है n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1, ठीक है। देन द रेशियो ऑफ देयर mth टर्म, देखो द रेशियो, मेरी बात सुनना, द रेशियो ऑफ सम ऑफ m टर्म नहीं पूछा, द रेशियो ऑफ देयर m टर्म। अब मेरी बात सुनिएगा, 2 AP है मालिक, एक है AP1, एक है AP2। इसमें फर्स्ट टर्म है a, कॉमन डिफरेंस है d, इसका फर्स्ट टर्म है a डैश और इसका कॉमन डिफरेंस है d, लेकिन दोनों के ही सम ऑफ n टर्म, स्पेसिफिक फिक्स प्लेस तक का सम का रेशियो दिया हुआ है। सर सम का फॉर्मूला होता है n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाय n बाई 2 ब्रैकेट में 2a डैश, क्योंकि दूसरे वाले का, प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश। इसका रेशियो किसके बराबर है, इसका रेशियो दिया हुआ है मालिक n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 के। मालिक यहां से ये कैंसिल हो गया,
अच्छा, तो क्या बचा आपका 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी अपॉन 2a डैश प्लस n माइनस वन इंटू डी डैश इज इक्वल टू n प्लस वन अपॉन n माइनस वन। अच्छा, आपको ये तो आपको दिया हुआ जो चीज गिवन है उसे लिख लो, लिखने के बाद क्लियरिटी आ जाती है। इतना हमें पता था, हमने लिख लिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा आगे कैसे बढ़ना है। अच्छा, क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ देयर mth टर्म। अब mth टर्म का फॉर्मूला आपको पता होगा, tnth होता है हमारा a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तुम्हारा mth टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस m माइनस वन इंटू डी डिवाइडेड बाई a डैश प्लस m माइनस वन इंटू डी डैश। मुझे इसका रेशियो निकालना है। मालिक यहीं पे सुनने वाली बात आती है, सर इसमें मुझे कुछ सिमिलैरिटी दिखती है, a प्लस m माइनस वन इंटू डी, a d तो दिख रहा है, ये n माइनस वन खटक रहा है और ये 2 खटक रहा है। जो चीज खटक रहा है वहां पे ध्यान दो, आपको ये 2 खटक रहा है और आपको ये n माइनस वन खटक रहा है ना। कैसे भी करके पहले तो 2 को गायब करते हैं हम लोग। सर 2 को कैसे गायब करें, 2 को कैसे गायब करें, ऊपर से पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, 2 गायब हो जाएगा। नीचे भी 2 से डिवाइड कर दो, ऊपर कोई चीज डिवाइड कर रहे तो नीचे भी करना पड़ेगा। यदि हम कोई चीज अपने आप ऐड करते हैं तो हमें कुछ चीज सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ती है, वही कॉन्सेप्ट है मालिक। तो यहां पर भी मुझे पहले कुछ डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने ऊपर 2 से डिवाइड किया, a प्लस ये हो गया मेरा n माइनस वन इंटू डी डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाय a डैश प्लस n माइनस वन इंटू डी डैश डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा हो गया n प्लस वन अपॉन n माइनस वन। अच्छा, अब मेरी बात समझना, सर यहां पे सब कुछ मिल गया, बस काश यहां पर कुछ ऐसा होता, ये n प्लस वन की जगह यहां पे m माइनस वन आ जाए और यहां पर n माइनस वन आ जाए। मतलब कुल मिला के आप इसको n को m के टर्म्स में निकालना चाहते हो तो रेशियो ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। मेरी बात समझना, सर हमें n और m के बीच में रिलेशन पता करना है, n और m के बीच का रिलेशन पता करना है। हम यहां पर यह चाहते हैं कि ये वाली चीज किसी भी रूप में m के फॉर्म में रिप्लेस हो, m के फॉर्म में रिप्लेस हो। तो सर हम एक काम करते हैं, हम चाहते हैं ये कि n माइनस वन अपॉन टू मेरा ये m माइनस वन के बराबर हो जाए। अल्टीमेटली हम ये तो चाहते हैं, यस, क्योंकि हमें तो a प्लस m माइनस वन इंटू डी का रेशियो निकालना है। यहां पे सब कुछ पता है, बस मुझे ये n और m का रिलेशन नहीं पता। तो मैं इस चीज को मालिक इसके बराबर इक्वेट कर दूंगा। इक्वेट कर दिया, आइए देखते हैं n और m का रिश्ता निकालने के लिए n माइनस वन 2 को मल्टीप्लाई किया 2m माइनस 2। मालिक n और m में रिश्ता निकालना है तो नंबर एक तरफ करते हैं, तो n इज इक्वल टू हो गया मेरा 2m माइनस 2 प्लस 1, मेरा n इज इक्वल टू हो गया 2m माइनस 1। रिश्ता आ गया, मतलब जहां जहां पर n है वहां पे आप 2m पुट कर सकते हो। अल्टीमेटली दिस इज इक्वल टू दिस ओनली। सॉल्व ही तो किया है मैंने उसको, यस सर। तो जहां जहां पर n है वहां पर m पुट कर दो, यहां पे बात खत्म। आइए पुट करते हैं। हाँ चलिए सर, a प्लस n माइनस वन है, सर n की जगह पुट कर दो आप यहां पे 2m माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 अपॉन a डैश प्लस n की जगह कितना 2m माइनस वन, और माइनस वन ऑलरेडी है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी, यहां पे d डैश इज इक्वल टू n की जगह क्या पुट करना है 2m माइनस वन प्लस वन अपॉन 2m माइनस वन। इसे सॉल्व करने में टाइम वेस्ट मत करना। अल्टीमेटली आप इसे सॉल्व करके यहीं पर पहुंचोगे, इसे टाइम वेस्ट मत करो, पहुंचोगे वहीं पर पहुंचोगे। आप इसे राइट हैंड साइड सॉल्व कर लो, जो आपको रेशियो निकालना था। सॉल्व किया तो ऊपर आ गया, कट गया, ऊपर आ गया 2m, नीचे आ गया मेरा 2m माइनस 2, नीचे से 2 कॉमन निकाल लूंगा मैं, m माइनस 1, ये कट गया, मेरा रेशियो हो गया मेरा m अपॉन m माइनस 1। मालिक मैं एक बात बताऊं, बस एक यही क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड था सीक्वेंस सीरीज का। यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं बना तो मालिक मैं कह सकता हूं यस दिस वाज अ टेक्निकल क्वेश्चन फ्रॉम सीए फाउंडेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसी लगा दो। चलिए, इज दिस पॉइंट क्लियर? लेकिन सवाल मजेदार था। चलिए मालिक आगे बढ़ेंगे। मैं डिस्कशन के मोड में, मैं कुछ चीज़ों को समझा नहीं रहा हूं, मैं पेपर डिस्कस कर रहा हूं कि पेपर का कैसा लेवल है और आपने क्या यदि कोई सॉल्व किया है तो किस लेवल पे आपने गलती की, अपनी गलती को इवेल्युएट करिए आप। चलिए मालिक क्वेश्चन नंबर 26, मोस्ट इजी क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 26। मालिक इस बार वाकई मानना पड़ेगा, कुछ टॉपिक को ये इंस्टीट्यूट ने कुछ ज्यादा ही लो लेवल पे पूछा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, लॉगरिथम, सीक्वेंस सीरीज में 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन बहुत इजी पूछे, एक एपी का और एक जीपी का। जो कॉम्प्लिकेटेड किया रेशियो वाला कॉम्प्लिकेटेड किया। मालिक यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए पीएनसी के, एक क्वेश्चन बहुत इजी पूछा, एक क्वेश्चन मुझे कंफर्म नहीं कर सकता मैं अब उसके बारे में। फिर आपका यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी के 7 क्वेश्चन पूछे, 8 क्वेश्चन, 8 के 8 मालिक बहुत आसान थे। क्वेश्चन नंबर 26 आपका ए दे के रखा है
1 2 3 4 5 6 7 8 9 और क्या देके रखा है आपको? बी देके रखा है कितना? 1 3 4 5 7 8। अच्छा, सी देके रखा कितना? 2 6 8 2 6 एंड 8। आपको निकालना है a माइनस बी इज टू सी। मालिक पहले a माइनस बी करोगे, मतलब a से b के सारे एलिमेंट हटा दो। सर 1 हट गया a में से, सर 3 हट गया, 4 हट गया, 5 हट गया, 7 हट गया, 8 हट गया। बचा क्या? a माइनस बी कितना बचा? a में क्या बचा हटने के बाद? बच गया 2 6 2 6 9। अच्छा, यहां पे कितना है? 2 6 8। इसका यूनियन लेंगे, मतलब ऑल द पॉसिबल एलिमेंट्स कितना हो जाएगा? 2 6 8 एंड 9। कितना हो गया आपका? 2 6 8 9। ऑप्शन सी मोस्ट इजी क्वेश्चन ऑफ द डे। हमने क्लास में एग्जांपल के रूप में किए थे सवाल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर मालिक 27, मोस्ट इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 27 28 एंड 29। यहां यदि वाकई में तारीफ करूंगा मैं तो क्वेश्चन नंबर 28 की थोड़ी सी कर सकता हूं, बस वाकई में एक अच्छा सवाल था 28। आइए 27 करते हैं। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। अच्छा, हमें निकालना है यहां पे, देन हमें ऑप्शंस देख रहे हैं GOF GOF GOF। पहले GOF निकाल तो नहीं सर, GOF होता है हमारा, मैंने बताया था आपको, G ऑफ f ऑफ x, मतलब G वाले फंक्शन में जहां जहां पर x है वहां पे पूरा fx पुट करना है। और fx क्या है मेरा? एक्स स्क्वायर। तो मालिक यहां मैंने पुट किया x की जगह पे एक्स स्क्वायर, तो मेरा GOF आ गया मेरा अंडर रूट x से बाहर आया x। आया बाहर? यस सर। अब मालिक आपको बस पुट करना है हमारा, अब GOF ऑफ x आ गया मेरा x। चलिए यदि मान लीजिए ऑप्शन ए को चेक करूं तो मालिक यदि मैं x की जगह पे 3 पुट करूंगा तो GOF ऑफ 3 मेरा आएगा 3, तो ऑप्शन ए ही राइट है। ऑप्शन बी कहता है GOF ऑफ -3 9 आएगा। पुट करके देखो यार, GOF ऑफ -3 मेरा कितना आएगा? -3 आएगा। तो सारे ऑप्शन गलत हो गए, ऑप्शन ए राइट हो गया ना। बात खत्म, चेक ही मत करो आगे। मोस्ट इजी क्वेश्चन ऑफ द डे मालिक, ये सारे क्वेश्चन हमने क्लास में किए। यदि आप लोग इसमें शिकायत करो, यदि ये गलत करके आए हो, तो आई डोंट नो कि आपने वाकई में क्या पढ़ाई की है फिर। मोस्ट इजी क्वेश्चन ऑफ द डे। आइए क्वेश्चन नंबर मालिक 28। चलिए, ये वाकई में शानदार सवाल है। क्वेश्चन नंबर 28 को मैं कह सकता हूं एक अच्छा सवाल है। मैं इसे इनकॉर्पोरेट करूंगा और इसमें और एनालिसिस करूंगा कि ऐसे क्वेश्चन और क्या पूछा जा सकता है इस पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है मालिक, एक रिलेशन देके रखा हुआ है। रिलेशन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। मालिक ये रिलेशन है। एक बात समझो, ये ऐसा रिलेशन है जो कि फंक्शन है। मैंने आपको कहा था, आपको मैंने क्रक्स लिखवाया था स्ट्रेट लाइन का। मालिक ये स्ट्रेट लाइन या तो इंक्रीजिंग है या तो डिक्रीजिंग है, दोनों ही केस में फंक्शन है। अच्छा, दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। ओके, अब ये कह रहा है x जो है वो भी बिलोंग्स करता है a को, दैट इज इसको, और जो y है वो भी बिलोंग करता है a को, दैट इज इसी को बिलोंग करता है। एक शर्त और है इस रिलेशन में कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, देन द डोमेन ऑफ R इनवर्स, इसका इनवर्स जो होगा उसका डोमेन। मैंने आपको बताया था इनवर्स क्या होता है मालिक। ये देखिए, इनवर्स होता है, फॉर एग्जांपल यहां पर है 1 2 3, यहां पर है 4 5 6। ये एक फंक्शन है f, ऐसी मैपिंग हुई है, मान लो ऐसी मैपिंग हुई है। तो f इनवर्स क्या होता है? जो डोमेन की रेंज थी वो बन जाती है हमारी डोमेन, और जो डोमेन था वो बन जाता है हमारा रेंज। ये हमारा होता है, क्या मैं समझा रहा हूं इसको, ये हमारा क्या होता है? इनवर्स फंक्शन। अब बताओ डोमेन का मतलब क्या होता है? इस केस में डोमेन का मतलब क्या होता है? x की वैल्यूज। तो इस केस में डोमेन का मतलब क्या हो जाएगा? y की वैल्यूज। तो आपको बस यहां पे ये चेक करना है कि y कौन सी वैल्यूज ले सकता है। ये बात पक्की है कि जो y है वो बिलोंग करता है हमारा a को, मतलब y की वैल्यूज 1 से लेकर 10 के ही बीच में होगी। अब ये कह रहा है कि x बड़ा होता है। यदि x बड़ा होता है तो 50% वैल्यूज यहां पे बड़ी हैं और 50% वैल्यूज यहां पे छोटी हैं। 5 बीच पर है, तो बताओ y कौन सी वैल्यू लेगा? छोटी वैल्यू लेना है तो 5 से कम की वैल्यू ही लेगा, और यहां पे इक्वल टू का भी साइन लगा इसलिए 5 को भी ले लेगा। मान लो 1 2 3 4 5 इसका आंसर होना चाहिए, दैट इज ऑप्शन ए। बस इतना ही सोचना था। यहां पे मैंने पहले ही कहा है डोमेन और रेंज पे आपके दिमाग का यूज करना है। अगर पेन नहीं चलाना था, वहां पे चलाना ही नहीं था, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन
ए मालिक। मैं समझाने पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं मेरा, सिर्फ मैं डिस्कशन में हूं पेपर के, इस बात को याद रखें। क्वेश्चन नंबर 29, यदि किसी बच्चे ने सिर्फ फंक्शंस की पहली भी क्लास की होती तो क्वेश्चन नंबर 29 सही करके आया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन मालिक? यूनिक मैपिंग याद है, एक ही खाता खोलना है हमें। यस सर याद है। आइए मैं सीधे ऑप्शन बी को चेक करवाता हूं, डी को चेक करवाता हूं। हमारे पास ए में सेट है ए बी सी डी और बी में है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। ऑप्शन ए कह रहा है ए की मैपिंग कराओ पी से, मैं सारे चेक कराता हूं। ए की मैपिंग कराओ पी से, बी की मैपिंग कराओ क्यू से, ठीक है, और सी की मैपिंग कराओ एस से। मालिक क्या रिलेशन है फंक्शन हो पाया क्या? नहीं, क्योंकि ऑल द एलिमेंट्स, डी की मैपिंग ही नहीं हुई। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। पी की मैपिंग ए से, अरे पी की मैपिंग ए से कैसे होगी यार? डोमेन की मैपिंग रेंज से होती है, कोडोमेन से होती है। मालिक ऑप्शन बी तो गलत ही है, स्टार्ट ही नहीं कर सकते हम उसे चेक करना। ऑप्शन सी, बी की मैपिंग पी सी, बी की मैपिंग पी से, ठीक है, बी की मैपिंग पी से, ठीक है, सी की मैपिंग एस से, सी की मैपिंग एस से, ठीक है, बी की मैपिंग आर से, बी की मैपिंग आर से। मालिक दो शर्तें यहां पे वायलेट हो गई। पहली बात, ऑल द एलिमेंट्स मैप ही नहीं हुए। दूसरी बात, बी ने यूनिकनेस खो दी, तो ये भी फंक्शन नहीं है। अच्छा, अब लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं। अच्छा, ए की मैपिंग पी से, बी की मैपिंग आर से, ये लो, सी की मैपिंग क्यू से, ठीक है, डी की मैपिंग ऑल द एलिमेंट्स आर मैम, और सबकी यूनिक मैपिंग है। देखो सबसे एक ही डंडी निकल रही है, बात खत्म। ऑप्शन डी राइट। मालिक अब यहां से लाइन से मेरे पास है 4 क्वेश्चन डेरिवेशन के, डेरिवेशन और इंटीग्रेशन के। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि डेरिवेशन और इंटीग्रेशन कभी छोड़ के मत जाओ। एक बार आप होल्ड करिएगा, चलिए आगे बढ़ेंगे। मालिक लेट्स कम टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 30। मालिक डेरिवेशन का क्वेश्चन नंबर 30 भी बहुत एक इजी क्वेश्चन था। यस इट वाज अ लिटिल बिट लेंदी, छोटी सी गलती आपसे होने के चांसेस थी। यदि आपने वो गलती रोक ली होगी तो टेंशन की बात नहीं थी। आइए देखते हैं। 2 की पावर एक्स माइनस 2 की पावर y is equal to 2 की पावर x minus y. Then dy by dx at x is equal to 2, x is equal to y is equal to 2 पे आपको dy by dx निकालना था। मतलब ये बात तो पक्की कि डेरिवेशन करने के बाद हमें बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा वाला पार्ट नहीं करना था यहाँ पे। आइए डेरिवेट करते हैं। a की पावर fx का a की पावर fx इंटू लॉग a माइनस a की पावर fx का a की पावर fx इंटू लॉग a। क्या टूटा? a टूटा। y का डेरिवेशन dy बाई डी एक्स। इस पर चर्चा मत करना मालिक, मैंने आपको डेरिवेशन का पूरा कड़ कड़ समझाया है यहाँ पे, ठीक है, मैं डिस्कशन के मूड में हूँ। a की पावर fx का a की पावर fx इंटू लॉग a। क्या टूटा? a टूटा। मेरा एम यहाँ पे a को तोड़ना नहीं था। x का डेरिवेशन 1 माइनस y का dy बाई डी एक्स। इसके बाद आपको लग रहा होगा काफी, ये देखिए यहाँ पे जितने भी पेनड्राइव यूजर और सैटेलाइट यूजर थे, आई एम श्योर कि आपने यहां पर गलती कर ही नहीं सकते आप। लेकिन आपने जो इसका डेरिवेशन मतलब बेसिक डेरिवेशन तो खत्म हो गया, इसके बाद आप लोग dy बाई डी एक्स को एक तरफ करने के पीछे भिड़ गए होंगे और आप लोगों ने 10 मिनट खराब करने के बाद सोचा होगा लेट्स लीव द क्वेश्चन। मालिक आपको एक तरफ करना ही नहीं है। इसके बाद हमने कितने क्वेश्चंस किए हैं, जब वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको dy बाई डी एक्स निकालना है तो डेरिवेट करने के बाद बेसिक ऑफ अलजेब्रा वाला पार्ट नहीं करने का। मालिक देखिए आपको dy बाई डी एक्स एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है, x और y जहां पे 2 है, तो यहां पे बस पुट कर दो, x की जगह 2, y की जगह 2। आइए पुट करते हैं। सर x की जगह 2 पुट किया, 2 log 2। अच्छा एक काम कर सकते हो, यहां पे बस ये पॉइंट है, यहां भी log 2 है, यहां भी log 2 है, यहां भी log 2 है। log 2 पहले कॉमन ले लो एक बार, फिर सॉल्व करते हैं आगे। यहां बचा 2 की पावर x माइनस 2 की पावर y इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 सॉरी यहां पे मैंने log 2 कॉमन निकाला, बच गया 2 की पावर x माइनस y इंटू 1 माइनस dy बाई डी एक्स। मालिक आपको ये पॉइंट क्लियर होगा कि log 2 कट गया। अब मुझे x की जगह 2 और y की जगह 2 पुट करना है बस। 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2 इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 की पावर 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। किसी भी चीज की पावर 0 क्या होता है? 1 ब्रैकेट में 1 माइनस dy बाई डी एक्स। मालिक ये हमारा 1 हो जाएगा। चलिए ये कितना हो गया मेरा? 4 माइनस 4 टाइम्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये मेरा 1 हो गया 1 माइनस dy बाई डी एक्स। किसी भी चीज की पावर 0 1 होता है, वहां पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। dy बाई डी एक्स को एक तरफ कर लो, बचा कुचा एक तरफ कर लो। तो ये 4 मैंने 1 को इधर लिया माइनस 1, ये मेरा उधर चला गया तो 4 टाइम्स dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स। कितना गया मालिक मेरा? यहाँ पे ये आ गया मेरा 3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स dy बाई डी एक्स। कट गया, dy बाई डी एक्स मेरा आ गया 1।
मालिक आपका ऑप्शन ए राइट है। इतना ही सा काम था और इससे काफी लेंदी क्वेश्चन हमने किए थे। तो दिस वाज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट क्वेश्चन, दिस वाज जस्ट अ पेशेंस लेवल का क्वेश्चन था, आपका पेशेंस टेस्ट कर रहा था। लेकिन जो बच्चे यहाँ पे पेपर में यहाँ पे डेरिवेशन और इंटीग्रेशन छोड़ कर गए थे उनके लिए पेपर इसीलिए डिफिकल्ट हो गया क्योंकि 4 क्वेश्चन आपके छूट गए, इजी क्वेश्चन आप जो आए डेरिवेशन और इंटीग्रेशन के, और जो 3-4 डिफिकल्ट क्वेश्चन थे वो छूट गए। तो 35 क्वेश्चन जो सिर्फ मैथ्स की बात कर रहा हूं वहां पे आपके 10 क्वेश्चन तो आपको छोड़ने ही पड़ गए। तो अटेम्प्ट करने के लिए पेपर ही आपका 25 नंबर का हो गया, इसीलिए पेपर आपको डिफिकल्ट लग रहा है। मालिक आप 100% पढ़ के जाओ, 100% परफॉर्म करो, आप 100% पास हो गए। आगे बढ़ते हैं, सब डिस्कशन का पार्ट था क्लास का हमारा। आइए क्वेश्चन नंबर 31 को मैं लास्ट में लेता हूं, दिस वाज समथिंग न्यू। पहले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। देखिएगा मालिक, किंग सर आपने पहले ही कहा था प्रॉपर्टी किंग पर ही क्वेश्चन आएगा यदि मान लीजिए आपका क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन से आया, वरना बाकी सारी प्रॉपर्टी थ्योरी के लिए बनी थी। एक ही प्रॉपर्टी आपके प्रैक्टिकल थी जिसे हमने नाम दिया था किंग। ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 32 की बात कर रहा हूं मैं, ये देखिए 32। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी किंग। आइए सॉल्व करते हैं इसे हम। सर क्लास का क्वेश्चन है, बिल्कुल क्लास का क्वेश्चन है। 2 से लेके 3 कहां से कहां तक, √x अपॉन √5 - x प्लस √x। मान लीजिए इसको इंटीग्रेट करना है, मैंने इसे कह दिया i। मालिक मैंने आपको बताया था यदि हमें किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है और a से b लिखा हुआ है, किंग प्रॉपर्टी कहती है आप a की जगह a प्लस b माइनस x लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी थी, ये प्रॉपर्टी थी हमने देखी थी इंटीग्रेशन की। तो मालिक मैं काम करता हूं, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। जहां जहां पर x है वहां पे a प्लस b माइनस x, a मेरा क्या है लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस x, तो मेरा यहां पर क्या हो जाएगा a प्लस b माइनस x, 2 + 3 माइनस x दैट इज 5 माइनस x। अंडरवुड यहां पुट करूंगा 5 माइनस x की जगह a प्लस b माइनस x, बाहर माइनस है तो a प्लस b हो जाएगा ये -5 प्लस x अपॉन प्लस अंडरवुड ऑफ a प्लस b माइनस x दैट इज 5 माइनस x। यहां 5 से 5 कट गया, पूरा शॉर्टकट में लिखो तो ये मेरा हो गया साफ करके वापस एक बार 5 माइनस x अपॉन अंडरवुड ऑफ x प्लस अंडरवुड ऑफ 5 माइनस x। देखिए मतलब ये भी एक i की वैल्यू है, ये भी एक i की वैल्यू है। यदि मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर दूं तो क्या बनेगा मेरा 2i LHS साइड में इज इक्वल टू 2 से लेके 3 √5 अपॉन √5 माइनस x प्लस √x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ √x प्लस √5 माइनस x √5 माइनस x। अच्छा यदि मैं यहां पे एलसीएम ले लूं तो कितना हो जाएगा ये 2i इज इक्वल टू, एलसीएम ले लीजिए यहां पे, आसान सवाल है टेंशन मत लो, इतना डरो मत। ये बना मेरा, यस एलसीएम लिया क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एलसीएम तो सर नीचे सेम है तो ये बन जाएगा ऊपर √5 प्लस √5 माइनस x। मालिक ये देखिए ऊपर से नीचे पूरा कट गया, आपका आ गया 2i इज इक्वल टू 1। आपको i की वैल्यू निकालना है 1/2, दिस इज योर आंसर। क्योंकि मैंने इस पूरे को i का मतलब दिया था, इसलिए पूरी की वैल्यू i है और आपका i की वैल्यू निकालना था, तो आंसर इज योर 1/2। ये प्रॉपर्टी किंग पर बेस्ड, यदि आपने किंग प्रॉपर्टी को ही नहीं पढ़ के गए थे तो दिस इज योर मिस्टेक मालिक। चलिए हमने किंग पर काफी क्वेश्चंस किए थे, 4 क्वेश्चन किए थे, उसमें से एक क्वेश्चन था, बस फर्क यहां पे है ये है जहां पे 5 लिखा है मेरे क्वेश्चन बुक में, क्वेश्चन में 2 लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। अब मैं इस वक्त पेपर का डिस्कशन बताऊंगा, एनालिसिस करेंगे कि क्या सही था क्या गलत था, पेपर का लेवल कैसा था। 2 क्वेश्चन बचे, देखते हैं इसे। देखिए मान लीजिए यहां पे इंटीग्रेट करना है आपको log e a की पावर x इंटू dx। नो डाउट दिस क्वेश्चन इज अ लेंथी क्वेश्चन, लेकिन मैंने यूट्यूब में भी एक ट्रिक्स का मेला स्मार्ट ट्रिक्स करके अपलोड किया था, जहां पे मैंने कहा था जब भी आपको ऐसा लगे कि आप इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हो, आप ऑप्शंस को डिफरेंशिएट कर दो, जो भी ऑप्शन आपको क्वेश्चन देगा वो ऑप्शन राइट है। अब यदि मान लो मैं इस क्वेश्चन को स्मार्ट वर्क करके देखूं, एक बार ध्यान दे क्वेश्चन नंबर 33 को, मालिक मुझे चाहिए a की पावर x बेस e चाहिए, यहां पे ऑप्शन सी और ऑप्शन डी पहले ही कट हो गए। क्यों कट हो गए, ध्यान से देखें यहां पे आप कि यहां पे बेस किसी भी लॉग का e नहीं है, ना सी में ना डी में, तो ये दोनों ऑप्शन हो गए गलत। अब मालिक इस दोनों को क्वेश्चन को ऑप्शन को ऑब्जर्व करें, यहां पे डिफरेंस इतना, यहां पे एक्स स्क्वायर है, यहां पर एक्स है, तो मालिक हम यहां पे जज नहीं कर पा रहे कि क्या ऑप्शन राइट होगा। तो आप ऑप्शन ए को डिफरेंशिएट करो, यदि ऑप्शन ए को डिफरेंशिएट करने से क्वेश्चन मिल गया तो ऑप्शन ए राइट है, वरना ऑप्शन बी राइट है। एक को चेक करो, दूसरा एक चेक नहीं होने पे नहीं टेस्ट किया तो दूसरे को टिक मार दो।
तो एक ही ऑप्शन को डिफरेंशिएट करना था। यदि इसका ओरिजिनल मेथड से आप इसे इंटीग्रेट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, दैट इज पार्शियल फ्रैक्शन। फर्स्ट वाला एज इट, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन, फर्स्ट वाले का डेरिवेशन इंटू सेकंड वाले का इंटीग्रेशन। क्या हुआ? हाँ ठीक है, एक मिनट रुक जाए, कनेक्टर बदलना विकास कल। चलिए मालिक, हम यहां पे क्या करेंगे, हम ऑप्शन से क्वेश्चन जाएंगे। चलिए मालिक, मैं ऑप्शन ए को डिफरेंशिएट करता हूं, यहीं पे करते हैं। ऑप्शन ए क्या है मेरा? log a की पावर x स्क्वायर अपॉन 2। चलिए हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। यदि डिफरेंशिएट करने से मुझे क्वेश्चन मिल गया तो ये ऑप्शन राइट है। सर log का डेरिवेशन क्या होता है? log fx का 1 अपॉन fx, 1 अपॉन fx, 1 अपॉन fx। किसको तोड़ा आपने? log को तोड़ा। आपका एम फंक्शन को तोड़ने का था। जब मैं फंक्शन को तोड़ने गया, ओ शिट, पहले a बैठा है, a की पावर fx का, a की पावर fx का, a की पावर fx इंटू लॉग ए। क्या टूटा? ए टूटा, अंदर का फंक्शन टूटा क्या? नहीं, अंदर का फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कितना होगा? 2x अपॉन 2। ये कट गया। अच्छा, ये ए की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 से ये कट गया, तो आपका क्या बचा मालिक? x इंटू लॉग ए, बेस तो ई था ही। सर मुझे यहां पे x की आवश्यकता नहीं है, x को ऊपर फेंक दो। मालिक आपको क्वेश्चन मिल गया। मालिक सीधे आपको टिक मारना था, इतना इजी क्वेश्चन था ये। मतलब यदि आप लोग इंटीग्रेशन छोड़ के भी गए थे, मैंने यूट्यूब में एक ट्रिक्स का मेला अपलोड किया था, इंटीग्रेशन छोड़ना है तो छोड़ दो, कह दिया था एग्जाम टाइम पे, टाइम नहीं है तो, लेकिन डेरिवेशन पढ़ के जाओ ताकि आप इंटीग्रेशन के 2 क्वेश्चन में से आप एटलीस्ट ये क्वेश्चन नहीं कर पाते ट्रिक से तो ये तो कर पाते। सिर्फ ऑप्शन को डिफरेंशिएट करो, क्वेश्चन जो दे रहा हूं राइट है मालिक। आइए, एक क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 31 जिसमें अनडाउटेडली आप लोग ब्लैंक हुए होंगे। मालिक सुनिएगा, मेरी बात तो पहले सुन लीजिए। सीए इंस्टीट्यूट आपको कहती है बेसिक्स ऑफ डेरिवेशन एंड इंटीग्रेशन पढ़ के जाएं। उसके बाद जब हम क्लास 12 की बात कर रहे हैं, तो जब हम IIT-JEE की प्रिपरेशन करते थे तो वहां पे एक और चैप्टर हुआ करता था, दैट वाज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन में काफी सारे टॉपिक्स होते हैं, मैक्सिमा, मिनिमा, टेंजेंट, स्लोप, एवरीथिंग, एन नंबर ऑफ टॉपिक्स होते हैं मालिक। वहीं पर एक होता है थ्योरी ऑफ कर्व्स। मालिक दिस क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। मैंने आपका ICI मॉड्यूल देखा है, वहां पर सीए इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चंस को ऐड नहीं किया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के, उन्होंने सिर्फ थ्योरी कंटेंट दिया था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, इसलिए हमने इस पे क्लास पे चर्चा नहीं की थी। बट आई वॉज रॉन्ग इन दिस कि हमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे खुल के चर्चा करनी चाहिए, इसलिए मालिक ये क्वेश्चन आपको नहीं बनाऊंगा, सो देन इट्स योर नॉट योर फॉल्ट। ये दिस वाज समथिंग बियॉन्ड द कॉन्सेप्ट, लेकिन इस बार मैंने इसे भी इंटीग्रेट कर दिया है। पहले मेरी पूरी बात सुन लें। जो पेनड्राइव यूजर्स हैं उन्हें मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पर भी मैं टॉपिक्स रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्योंकि इस पर क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। कुछ क्वेश्चंस जो आपके मॉड्यूल पर नहीं है, पर मैंने उसे कहीं और से डिजाइन किया है जो आपके लेवल पे पूरे फिट बैठते हैं। तो जो पेनड्राइव यूजर जो बच्चे पेनड्राइव ऑर्डर कर चुके हैं, टेंशन मत लेना, आपको 5 से 10 लेक्चर्स में और एक्स्ट्रा भेजने वाला हूं गूगल ड्राइव में, जो आपके पास चलेंगे, और कुछ टॉपिक्स उसी में से मैं यूट्यूब पर भी डालूंगा, जो कि मुझे लगता है कि सीए इंस्टीट्यूट ने थ्योरी तो डिस्कस कर दी पर एक्सरसाइज में क्वेश्चंस नहीं डाले। पर देखिए वो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो बच्चे को पेपर डिफिकल्ट लग रहा था, पर यस दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। Theory was discussed, but question was missing in our ICM module. But yes, now we will discuss this. I will upload some videos on YouTube as well. आइए पहले इस क्वेश्चन देखते हैं। इफ द कॉस्ट फंक्शन ऑफ द कमोडिटी इज गिवन, कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, मतलब कॉस्ट यहां पे ये यूज नहीं किया कि फिक्स्ड कॉस्ट है कि वेरिएबल कॉस्ट है, तो मैं ये कह सकता हूं ये पूरा का पूरा टोटल कॉस्ट है का इक्वेशन है, वेयर सी इज द कॉस्ट एंड एक्स इज द आउटपुट। मालिक एवरेज कॉस्ट, अब ये हम डिस्कस करेंगे एवरेज कॉस्ट क्या होता है, सुनिएगा। एवरेज कॉस्ट होती की इक्वेशन फॉर्म करना हो एवरेज कॉस्ट, तो एवरेज कॉस्ट का इक्वेशन फॉर्म होता है टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय द आउटपुट, डिवाइडेड बाय द आउटपुट, आउटपुट। अब यहां पर टोटल कॉस्ट का इक्वेशन क्या है, C इज इक्वल टू मालिक है 150x, सुनिएगा, माइनस 5x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अपॉन 6। ये कह रहा है, देखिएगा यहां पे द एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट देन द आउटपुट x, आउटपुट x, मतलब मुझे यहां पर आपको मिनिमम आउटपुट निकालना, मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के बराबर है।
अच्छा, तो मतलब मुझे यहाँ पे मिनिमम, अब मैक्सिमम मिनिमम का भी कंसेप्ट है जो सीए मॉड्यूल में डिस्कशन नहीं हुआ है जिसका, लेकिन यस मैक्सिमम मिनिमम पे काफी सारे क्वेश्चंस मैंने एचएलपी पे इंक्लूड कर दिए हैं मालिक, तो डोंट वरी, वी विल डिस्कस इट। ठीक है, मैं भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट पर डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा देता हूं पहले आपको। तो सर पहले हमें एवरेज कॉस्ट के इक्वेशन पर पहुंचना पड़ेगा। ये दिस इज द टोटल कॉस्ट, हम इसे डिवाइड कर देंगे आउटपुट से, तो हम पहुंच जाएंगे एवरेज कॉस्ट के इक्वेशन पर। लेट्स रीच एट द एवरेज कॉस्ट इक्वेशन। आइए मालिक, एवरेज कॉस्ट यहाँ पे आउटपुट क्या है मेरा x और c है मेरा टोटल कॉस्ट, तो मैंने इस पूरे को x से डिवाइड कर दिया, इस पूरे को मैंने x से डिवाइड कर दिया, तो ये मेरा कितना हो गया, c इज इक्वल टू मेरा हो गया 150 माइनस x कट गया, यहां बचा एक x कट गया, यहां पर भी एक x कट गया, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 6। मालिक मुझे यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट लगा करके इसे डेरिवेट करके जीरो के बराबर करना पड़ेगा। ये डेरिवेट करके जीरो बराबर करने पे जो वैल्यू आती है मालिक, उस पॉइंट पे एक्स या तो मैक्सिमम होता है या तो मिनिमम होता है। कब मैक्सिमम होता है कब मिनिमम होता है, ये एक अलग थ्योरी है, हमें डबल डेरिवेट करके चेक करना पड़ता है। ये वाला कॉन्सेप्ट मैं अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, बट येस आई विल अपलोड अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस ऑन यूट्यूब एज वेल, दिस इज माई प्रॉमिस टू यू। आइए पर चेक कर लेते हैं, इसे डेरिवेट किया, डीसी बाय डी एक्स, ये हमारा 0 हो गया, माइनस 5 हो गया, x का डेरिवेशन 0 हो गया, प्लस प्लस 2x अपॉन 6, 2 3 जा 6, डेरिवेशन को 0 के बराबर किया मैंने यहाँ पे, ये मेरा माइनस 5 प्लस x अपॉन 3 इज इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई किया कितना हो गया, माइनस 15 प्लस x अपॉन 3 इज इक्वल टू 0, तो मेरा हो गया माइनस 15 प्लस x इज इक्वल टू 0, तो x हो गया मेरा यहाँ पे 15, तो मालिक हमारा x होगा हमारा 15, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहां पे मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट है, यहां पर मालिक थ्योरी ऑफ कर्व्स का भी कंसेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस नहीं किया, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो यूट्यूब पर डालूंगा, सेपरेट वीडियो जहां मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। फिलहाल मैं कॉन्सेप्ट नहीं समझा सकता, हमारे पास वो मुद्दा नहीं है अभी यहाँ पर। ठीक है, पहली बात। और जो पेनड्राइव यूजर्स हैं, आपके लिए 5 से 6 अलग से लेक्चर्स रिकॉर्ड करूंगा और मैं आपको अलग से सेंड करूंगा, टेंशन मत लीजिए। सो मालिक दिस इज अ कंप्लीट एनालिसिस ऑफ सीए फाउंडेशन बिजनेस मैथमेटिक्स पेपर। मैं स्टैटिस्टिक्स और एलआर को डिस्कस नहीं कर रहा, वहां पे बच्चों को ज्यादा दिक्कत भी नहीं है। बच्चों का यही फीडबैक था, सर मैथ्स डिफिकल्ट आया। एक बार मैं फटाफट एक वो समरी बनाए, एक बार हम इसे समराइज करें इस पेपर को, समरी। मालिक देखिए, रेशियो इजी, लॉगरिथम के एक क्वेश्चन इस पर आया, 2 क्वेश्चन आए इजी, तीसरा 2 क्वेश्चन आए मैट्राइसिस पे, वेरी इजी, बहुत ज्यादा आसान सवाल आए। अच्छा और देखते हैं, रुक जाइए 1 मिनट रुक जाइए, मुझे एनालाइज करने दीजिए पेपर को। मालिक इसके बाद आपका यहां पे आया 1-2 क्वेश्चन आया आपके यहां पे इनइक्वालिटी पे, जो कि जिसे मैं कहूंगा इजी, जो पेपर वाकई में इजी था, हमने इससे काफी डिफिकल्ट प्रैक्टिस किया था। अच्छा, इक्वेशंस पे एक ट्रिकी सवाल था कि मालिक वो आपको वन रूट इज डबल द अदर, तो हो सकता है वहां पे ओझल हो गया, पर बहुत इजी क्वेश्चन था, हम उसे इग्नोर करते हैं एक बार। टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन आए थे, बाप रे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन आए थे, 10 क्वेश्चन आए थे मालिक। सारे के सारे क्वेश्चन इजी थे, सारे के सारे क्वेश्चन इजी थे, हमने सब कुछ कैलकुलेटर पे ऑलरेडी सॉल्व किया था। ठीक है मालिक, डेरी यहाँ पे पीएनसी पे 2 क्वेश्चन आए थे, पीएनसी पर यहाँ पे 2 क्वेश्चन आए थे, पर मैं इसमें कहूंगा कि यस एक इजी था, एक को मैं कहता हूं हार्ड, मुझे नहीं पता इसलिए मैं इसे हार्ड कह रहा हूं। ठीक है, चलिए यहां पर आपके आए थे एपीजीपी पर, ओह एपीजीपी पर एक क्वेश्चन डिस्कशन रह गया, क्वेश्चन नंबर 24 पर इजी क्वेश्चन था। एपीजीपी पर सीक्वेंस एंड सीरीज पर 4 क्वेश्चन आए, सीक्वेंस सीरीज पर जो मेरा आंकड़ा सही था, जैसा मैंने आपको कहा था। इस पर मालिक 3 क्वेश्चन वेरी इजी, वेरी इजी। मैं एक पीएनसी का क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया मैंने सीक्वेंस सीरीज का, डाउट है तो कमेंट करिएगा, मैं डिस्कस कर दूंगा उसे। ठीक है, और एक क्वेश्चन वाकई में वेरी हार्ड था, मैं इसे वेरी हार्ड कहूंगा, वेरी हार्ड। चलिए फिर यहां पर मालिक आपका आया था 1 2 3 4 रिलेशन एंड फंक्शन पर, फंक्शन यहां पर 4 क्वेश्चन आए, जिसमें 3 क्वेश्चन वेरी इजी, एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन आए, और एक क्वेश्चन वाकई में वेरी हार्ड था। इसे हार्ड तो नहीं कहना चाहिए, पर कॉमन सेंस था, कई बार हमारे एग्जाम में इतने प्रेशर में होते हैं कॉमन सेंस नहीं लगा पाते। चलिए फिर यहाँ पे 4 क्वेश्चन आपके 1 2 3 4 क्वेश्चन यहां पर आपके आए हैं यहाँ पे डेरिवेशन पे, मतलब मैं कैलकुलस नाम देता हूं, डेरिवेशन एंड इंटीग्रेशन मिलाकर के कैलकुलस, जिस पर मालिक 3 क्वेश्चन इजी हैं, एक क्वेश्चन वाकई में हार्ड है। अब सुनिए, यदि मैं इस पेपर के 35 क्वेश्चंस के आउटपुट की बात करूं, तो इस क्वेश्चन को छोड़ करके एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, मालिक एक क्वेश्चन में चलिए यहां पे एक और लिख देता हूं आपका इक्वेशंस वाला,
इजी था, बहुत इजी था, मैं फिर भी इसे एक हार्ड की कैटेगरी दे रहा हूं कि थोड़ा सा टेक्निकल था। चलिए, 1 1 2 3 4 5, इस 5 क्वेश्चन के अलावा 33 में से ये 5 क्वेश्चन हटा दिए जाए तो 28 क्वेश्चन बचते हैं। आउट ऑफ 33 आपको ये 28 क्वेश्चन सही करने चाहिए थे। आपका पेपर यहीं पर क्रैक हो गया था। अब एलआर और लॉजिकल से आपको सिर्फ चाहिए थे यहां पे 12 नंबर पास होने के लिए, जिसमें आप इत्मीनान से 50 स्कोर कर लेते और आप 50 प्लस 28 का आंकड़ा बना करके आप 70 to 78 पहुंच सकते थे। मतलब पेपर डिफिकल्ट नहीं था, पर ये 5 क्वेश्चन ने आपके एग्जाम माइंडसेट को इतना ज्यादा खराब कर दिया, इतना ज्यादा खराब कर दिया कि आप बाकी क्वेश्चंस को भी लेकर डीमोरलाइज हो गए। एक बात मैं कह दूं आपको, जब कभी भी किसी भी पेपर में बैठे 5 से 6 क्वेश्चन आपको डीमोरलाइज करने के लिए ही बनाए जाते हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस की वजह से जो बनती हुई चीजें हैं, जो इजी चीजें, अब उसे ना खराब करें। मालिक, दिस इज द, मैं सीए का जो पेपर था मैं इसे अपलोड कर देता हूं। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा, यदि आप चाहते हैं कि मैं स्टैट्स और एलआर का भी डिस्कशन करूं तो प्लीज कमेंट करिएगा, और इस बार जरूर कमेंट करिएगा कि आपका पेपर कैसा गया और आपका क्या ओपिनियन फॉर्म होता है। क्या अभी भी आप पेपर को हार्ड कहना चाहेंगे, कि अभी आपको लगता है कि यस पेपर वॉज इजी लेकिन हमने ही कुछ गलती की, हम ही कहीं पे पेपर में किस वजह से आप वहां पे पेपर में परफॉर्म नहीं कर पाए। ये तो आपने परफॉर्म किया तो आप ऐसी कौन सी स्पिरिट थी, ऐसा कौन सा आपके अंदर एक फैक्टर था जिससे आप अच्छा परफॉर्म कर गए। मुझे दोनों बातें बताएं। यदि आप मुझे सही चीज बताएंगे सर हम लोग इस फैक्टर की वजह से गलती कर गए, या तो अभी अपने सारे कॉन्सेप्ट ही हमारे क्लियर नहीं थे, जहां हम पढ़कर बैठे, जैसा भी हमने पढ़ा सेल्फ स्टडी की, दिस वाज द इशू। या तो आप ये बताएं सर हमको सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर थे, हम बस एग्जाम में हाई प्रेशर की वजह से गड़बड़ा गए मैटर को। ये सब चीजें इसलिए बताएं सो दैट इन नियर फ्यूचर में आपको जो नए बच्चे होंगे, आप तो सब लोग पास होने वाले हैं, जो बच्चे नए हैं यहाँ पे, ताकि उनको प्रॉपर गाइड कर पाऊं कि आपको किस तरीके से तैयारी करना है, किस तरीके से पेपर में बैठना है। चलिए मालिक, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं हम लोग, और जरूर बताइए क्या आप चाहते हैं कि हम एलआर और स्टैट्स का भी डिस्कशन करें। यदि आपके कमेंट्स अच्छे आएंगे तो रिजल्ट आने वाला है, इसलिए मैं उसका डिस्कशन अवॉइड कर रहा हूं। लेकिन आपको लगता है ये सर डिस्कशन करिए, हमें कहीं ना कहीं हमारे मिस्टेक्स कैलकुलेट कर पा रहे हैं, हम अपनी गलतियों को देख पा रहे हैं, तो जरूर बताइएगा। आई विल डिस्कस द स्टैट्स एंड एलआर एज वेल। चलिए मालिक, यहाँ बात को खत्म करते हैं। आई होप आपको पेपर का डिस्कशन के बाद आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी आई होगी कि आपका पेपर कैसा गया। आप चाहें तो अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं कंप्लीट पूरे 100 क्वेश्चंस का पेपर में अपलोड अपने साइट पे कर चुका हूं, जिसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मालिक, बाय बाय।